गधे की चालाकी, मुल्ला रह गया हैरान। एक दिन की बात है, तेज धूप आसमान में चमक रही थी और मुल्ला नसरुद्दीन अपने प्यारे गधे को लेकर बाजार की ओर निकल पड़े। उनका गधा उनके लिए केवल बोझा ढोने वाला जानवर नहीं था, बल्कि एक साथी भी था। मुल्ला अक्सर अपने गधे से ऐसे बातें करते जैसे किसी दोस्त से कर रहे हों। अरे ओ सुस्तराम, जल्दी चल वरना आज बाजार पहुंचते पहुंचते शाम हो जाएगी, मुल्ला ने लगाम खींचते हुए कहा। गधा कान हिलाता और धीरे धीरे अपने कदम घसीटता। ऐसा लगता था मानो वह हर कदम सोच समझकर रख रहा हो। लोग अक्सर कहते, मुल्ला का गधा भी मुल्ला की तरह ही नखरेबाज है। और सच कहें तो गधे की अदा कुछ ऐसी ही थी। रास्ते में गांव के बच्चे खड़े होकर गधे को चिढ़ाने लगे। देखो देखो, मुल्ला का गधा फिर से अड़ गया। ये गधा नहीं, मुल्ला का असली मालिक है। जहां चाहेगा वहीं मुल्ला को घुमाएगा। मुल्ला गुस्से से बोले, अरे नालायकों, मजाक उड़ाने के बजाय इसे जरा धक्का दे दो, नहीं तो आज हम दोनों धूप में ही पिघल जाएंगे। लेकिन बच्चों को तो तमाशा चाहिए था। वे और हंसने लगे। तभी गधे ने अचानक अपनी चालाकी दिखाई। गधे की पहली चालाकी। गधा धीरे धीरे आगे बढ़ा, पर जैसे ही वह किसी दुकान के पास पहुंचता, वहीं रुक जाता और गर्दन झुकाकर कान खड़े कर देता। दुकानदार समझते कि जानवर भूखा है। किसी ने सब्जी फेंकी, किसी ने चने, किसी ने रोटियां। गधे ने आराम से खाया और फिर अगली दुकान की ओर बढ़ गया। मुल्ला ने यह देखा तो आंखें गोल हो गईं। अरे वाह, यह तो मुझसे भी ज्यादा होशियार निकला। मैं तो सोचता था तू मूर्ख है, पर तू तो मुफ्तखोरी का उस्ताद है। लोग हंसते हंसते लोटपोट हो गए। एक आदमी बोला, मुल्ला, तुम्हें तो अपने गधे से सीख लेनी चाहिए। यह बिना मेहनत किए खा रहा है और तुम पसीना बहा रहे हो। मुल्ला बुदबुदाए, सही कह रहे हो, पर अगर ऐसे ही चलता रहा तो लोग मुझे ही कंजूस समझेंगे। अब अगर तू फिर किसी दुकान पर रुका तो मैं तुझे भिखारी घोषित कर दूंगा। गधा कान हिलाकर मानो मुस्कराया। बाजार का तमाशा। जब वे बाजार पहुंचे तो वहां भीड़ जमा थी। एक अमीर व्यापारी सबको चुनौती दे रहा था। जो मेरे सवाल का जवाब देगा उसे सोने का सिक्का मिलेगा। भीड़ शोर मचा रही थी। किसी को उम्मीद थी कि आज कोई विद्वान यह सवाल हल करेगा। व्यापारी चिल्लाया, ऐसा कौन सा जानवर है जो अपने मालिक को मूर्ख बना देता है और खुद राजा जैसी जिंदगी जीता है? सब खामोश। किसी ने कहा घोड़ा, किसी ने कहा ऊंट, लेकिन व्यापारी हंसकर सिर हिला देता। तभी मुल्ला का गधा जोर से ढेंचू ढेंचू करने लगा। पूरा बाजार उसकी आवाज से गूंज उठा। मुल्ला आगे बढ़े और बोले, जवाब मेरे पास है और वह यहीं खड़ा है। व्यापारी चौंका, क्या मतलब? मुल्ला ने हाथ गधे पर रखा और बोले, ये मेरा गधा है। देखो यह कैसे हर दुकान से मुफ्त खाना खा लेता है और मुझे सबके सामने मूर्ख बना देता है। इससे बड़ा राजा कौन होगा जो बिना मेहनत के राजसी ठाठ से जीता है? बाजार ठहाकों से गूंज उठा। व्यापारी भी हंसते हंसते सिक्का निकालकर बोला, सही कहा मुल्ला, यह गधा तो सचमुच चालाक है। लो यह इनाम। मुल्ला ने सिक्का लिया और गधे के कान में फुसफुसाए, अब तू गधा नहीं रहा बल्कि मुफ्तखोरी का बादशाह बन गया। गधा मानो गर्व से नाच उठा। गधे की दूसरी चालाकी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। मुल्ला गधे को लेकर बाजार में घूम रहे थे कि तभी दरोगा का आदमी आया और बोला, मुल्ला, आज रात काजी साहब के यहाँ दावत है। उन्होंने तुम्हें खास बुलाया है।
मुल्ला ने खुशी से हामी भर दी और घर लौटने लगे। पर गधे ने फिर चालाकी दिखाई। रास्ते में जब मुल्ला उसे घर ले जाना चाहते तो गधा वहीं रुककर बैठ गया। अबे उठ, चल घर, नहीं तो हम दोनों दावत से चूक जाएंगे, मुल्ला चिल्लाए। लेकिन गधा हिला तक नहीं। तभी पड़ोसी बोला, मुल्ला, लगता है गधे को भी दावत चाहिए, इसे साथ ले जाओ। मुल्ला ने गधे को घूरा और कहा, तू भी न हद से ज्यादा चालाक हो गया है। चल आज देखता हूं तेरी मनमानी। दावत में गधे की हरकतें। जब वे काजी साहब के घर पहुंचे तो सब लोग सज-धज कर बैठे थे। मुल्ला का गधा भी धड़धड़ाते हुए अंदर घुस आया। लोग हक्के बक्के रह गए। काजी साहब बोले, मुल्ला, तुम अपने गधे को भी दावत में ले आए। मुल्ला ने गंभीरता से कहा, हुजूर, ये गधा नहीं, मुफ्तखोरी का बादशाह है। अगर यह साथ न हो तो दावत अधूरी है। सब लोग हंस पड़े। गधे ने मौका देखकर खाने की थाली में मुंह डाल दिया। एक बच्चा चिल्लाया, देखो, गधा भी बिरयानी खा रहा है। काजी साहब हंसते हंसते बोले, मुल्ला, सचमुच तुम्हारा गधा तो इंसानों से भी ज्यादा अक्लमंद है। मुल्ला ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, यही तो इसका हुनर है। मैं तो बस इसका सेवक हूं। गधे की तीसरी चालाकी। दावत खत्म होने के बाद जब सब लोग बाहर निकले तो गधे ने अचानक काजी साहब की जेब में मुंह डाल दिया और एक सिक्का मुंह में दबाकर भागा। पूरा मजमा पीछे दौड़ा। मुल्ला भी चिल्लाए, अरे पकड़ो, ये चोर नहीं, चालाक है। लोगों ने हंसते हुए गधे को पकड़ लिया। काजी साहब बोले, मुल्ला, तुम्हारा गधा तो बड़ा शातिर है, पर मैं नाराज नहीं हूं। इसे इनाम समझो। आज इसने हमें खूब हंसाया। गधे का सबक। उस रात मुल्ला गधे से बोले, देखो, चालाकी अच्छी है, पर हद से ज्यादा हो जाए तो चोरी बन जाती है। हमेशा याद रखना कि दिमाग का इस्तेमाल इंसानों की भलाई के लिए करो, केवल खुद का पेट भरने के लिए नहीं। गधा चुपचाप कान हिलाकर मानो हामी भर गया। अंतिम मोड़। कुछ दिन बाद बाजार में एक बार फिर चुनौती हुई। इस बार सवाल था, दुनिया में सबसे बड़ा शिक्षक कौन है? सब सोचने लगे, गुरु, किताब, अनुभव। लेकिन मुल्ला ने मुस्कुराकर गधे की तरफ इशारा किया और बोले, मेरे लिए सबसे बड़ा शिक्षक यही है। इसने मुझे सिखाया कि कभी कभी सबसे साधारण दिखने वाला भी हमें जिंदगी का सबसे गहरा सबक दे सकता है। भीड़ तालियों से गूंज उठी। मुल्ला का गधा ढेंचू ढेंचू करने लगा, जैसे कह रहा हो, सही कहा मालिक। और उस दिन से गधे की चालाकी पूरे शहर में मिसाल बन गई। कहानी से सीख। कभी भी किसी को छोटा मत समझो। कई बार साधारण और मूर्ख समझे जाने वाले ही अपनी चालाकी और सूझबूझ से सबको हैरान कर देते हैं। लेकिन चालाकी का इस्तेमाल सही दिशा में होना चाहिए, वरना वह मुसीबत भी ला सकती है। अगली कहानी, चुनौती की बाजी। जब मुल्ला ने चालाकी से सभी दिमाग घुमा दिए। एक दिन की बात है, शहर के चौराहे पर भीड़ जमा थी। नगर के अमीर व्यापारी, काजी और बड़े बड़े विद्वान सब एक साथ खड़े थे। वजह थी नगर के शासक द्वारा दी गई एक अनोखी घोषणा। घोषणा यह थी कि जो भी सबसे कठिन चुनौती में अपनी अक्ल और चतुराई का लोहा मनवाएगा, उसे सोने से भरा थाल और पूरे शहर में सम्मान मिलेगा। लोगों के चेहरे चमक उठे। हर कोई सोच रहा था कि यह सम्मान और इनाम किसे मिलेगा। कुछ विद्वान अपने मोटे मोटे ग्रंथ लेकर आ गए थे, व्यापारी अपने हिसाब किताब के हुनर का गुणगान कर रहे थे और सैनिक अपनी ताकत पर इतराते घूम रहे थे।
इसी बीच मुल्ला नसरुद्दीन अपने पुराने झोले और मशहूर गधे के साथ आ पहुंचे। उन्हें देखकर लोग हंसी उड़ाने लगे। अरे, यह मुल्ला भी आ गया, अब ये भी चुनौती में भाग लेगा। हाँ, अगर गधा भी भाग ले सकता है तो मुल्ला की बारी क्यों न हो। मुल्ला ने कान खुजाते हुए मुस्कराकर कहा, क्यों नहीं भाइयों, कभी कभी चालाकी किताबों और तलवारों से भी भारी पड़ जाती है। और जहां तक मेरे गधे की बात है, यह तो मुफ्तखोरी का बादशाह है, इसे देखकर तो चुनौती खुद ही भाग खड़ी होगी। भीड़ ठहाकों से गूंज उठी। पहली चुनौती, उलझा हुआ सवाल। शासक ने सबसे पहले एक कठिन सवाल रखा। ऐसा कौन सा सच है जिसे झूठा कहकर भी सच कहा जा सकता है? विद्वान एक दूसरे को देखने लगे। कोई कहे ईश्वर का अस्तित्व, कोई बोले सपनों की दुनिया, पर शासक हर जवाब पर सिर हिलाता और कहता, गलत। मुल्ला आगे बढ़े। उन्होंने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और कहा, हुजूर, सच तो यह है कि इस सभा में हर कोई इनाम चाहता है। अब अगर कोई कहे कि वह इनाम नहीं चाहता तो वह झूठा होगा, लेकिन जब वह झूठ बोलेगा तभी यह साबित होगा कि सच वही है जो वह झुठला रहा है। शासक ठहाका मारकर हंसा। वाह मुल्ला, तुमने तो दिमाग घुमा दिया। यह जवाब किसी किताब में नहीं मिल सकता। दूसरी चुनौती, बुद्धि और ताकत का खेल। अब बारी थी एक व्यावहारिक परीक्षा की। मैदान में एक बड़ा पत्थर रखा गया। शासक ने कहा, जो इसे बिना छुए यहां से हटा देगा वही जीतेगा। सैनिकों ने पहले ताकत से कोशिश की पर असफल रहे। विद्वानों ने लंबी लंबी बातें की पर पत्थर वहीं रहा। तब मुल्ला ने गधे को आगे किया। उसने गधे की पीठ पर कुछ सूखी घास रखी और पत्थर के पास डाल दी। गधा जैसे ही घास खाने गया, पत्थर से टकराकर उसे धक्का मार दिया और पत्थर लुढ़ककर दूर चला गया। मुल्ला ने हाथ फैलाकर कहा, हुजूर, यह लो। बिना हाथ लगाए पत्थर हट गया। भीड़ तालियों और ठहाकों से गूंज उठी। शासक भी मुस्कराया। ताकत और बुद्धि के मेल का नाम है चालाकी। यह काम सिर्फ तुम ही कर सकते थे मुल्ला। तीसरी चुनौती, लालच की कसौटी। अब व्यापारी बोले, हुजूर, हमें भी मौका दीजिए, हम सबसे कठिन चुनौती देंगे। शासक ने अनुमति दी। व्यापारी ने सोने से भरी थैली आगे रखी और कहा, जो इसे बिना लालच किए ठुकरा देगा वही असली विजेता होगा। सभी लालच में पड़ गए। कोई बोला, मैं गरीब हूं, मुझे चाहिए। कोई बोला, मैं इस धन से धर्म का काम करूंगा। लेकिन मुल्ला ने थैली उठाई और सीधे गधे के सामने डाल दी। गधा थैली पर मुंह मारने लगा, लेकिन चूंकि उसमें घास नहीं थी, उसने थैली को ठुकराकर दूर फेंक दिया। मुल्ला ने कहा, हुजूर, इंसान हमेशा लालच में पड़ता है, पर गधा केवल वही चुनता है जो उसकी असली जरूरत हो। अगर हम इंसान भी लालच छोड़कर अपनी जरूरत तक सीमित रहें तो जीवन आसान हो जाएगा। सारी सभा तालियों से गूंज उठी। शासक ने खड़े होकर कहा, मुल्ला, आज तुमने अपनी चालाकी से सभी दिमाग घुमा दिए। इनाम और सम्मान दोनों तुम्हारे हकदार हैं। मुल्ला ने सिक्कों का थाल उठाया और गधे से बोला, अबे ओ मुफ्तखोरी के बादशाह, यह तेरे नाम पर है। पर ध्यान रखना, लालच सिर्फ घास तक ही रखना। गधा ढेंचू ढेंचू करके मानो खुश होकर नाच उठा। कहानी से सीख। सच्ची चालाकी वही है जो दूसरों को नीचा दिखाने के बजाय उन्हें सोचने पर मजबूर करे। कभी कभी हंसी मजाक और सादगी में ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी छिपी होती है। अगली कहानी, नकली ज्योतिषी और मुल्ला की चाल। जब सच सबके सामने नाच उठा। एक दिन की बात है, शहर की गलियों में अचानक हंगामा मच गया।
बाजार के बीचों बीच एक आदमी रंगीन कपड़े पहनकर, लंबी दाढ़ी लगाकर और चमकती पगड़ी बांधकर बैठा था। उसके सामने ज्योतिष की किताबें, नकली तावीज, रंग-बिरंगे पत्थर और एक तोते वाला पिंजरा रखा था। वह ऊंची आवाज में पुकार रहा था, आओ आओ लोगों, मैं हूं दुनिया का सबसे बड़ा ज्योतिषी। हाथ की लकीर देखकर सब बता दूंगा। तुम्हारा भविष्य, तुम्हारा राज, तुम्हारे सुख दुख सब मेरी मुट्ठी में हैं। एक चांदी का सिक्का दो और अपनी किस्मत का हाल जानो। लोग उत्सुक होकर उसके पास जमा होने लगे। कोई हथेली आगे कर रहा था, कोई अपनी किस्मत जानने के लिए सिक्के दे रहा था। नकली ज्योतिषी बड़े आत्मविश्वास से इधर उधर की बातें करता और लोग चकित रह जाते। तुम्हारी जेब में 2 सिक्के हैं, उनमें से एक छोटा है। अरे वाह, बिल्कुल सही कहा। तुम्हारी पत्नी तुम्हें बहुत प्यार करती है, पर कभी कभी नाराज भी होती है। हाय राम, सचमुच ये तो हमारे घर का हाल जानता है। लोग हैरान होकर और पैसे निकालने लगे। इसी बीच मुल्ला नसरुद्दीन भी बाजार पहुंचे। उन्होंने देखा कि भीड़ जमा है और सब उस ज्योतिषी की जय जयकार कर रहे हैं। मुल्ला ने दाढ़ी खुजाते हुए सोचा, लगता है यह कोई बड़ा खिलाड़ी है। पर इसकी आंखों की चमक बता रही है कि इसमें कोई गड़बड़ है। चलो जरा इसका भेद खोलते हैं। मुल्ला आगे बढ़े और जोर से बोले, भाइयों और बहनों, ये ज्योतिषी बड़ा महान है। क्यों न इसे असली परीक्षा दी जाए। अगर यह पास हो गया तो मैं भी इसे गुरु मान लूंगा। भीड़ में खुसर पुसर होने लगी। ज्योतिषी बोला, मुल्ला, तुम मेरा अपमान कर रहे हो। मैं तो सब जानता हूं। तुम्हारा नाम, तुम्हारी उम्र, तुम्हारा भाग्य सब बता सकता हूं। मुल्ला मुस्कराए, नाम बताना कौन सी बड़ी बात है। पूरा शहर जानता है कि मैं मुल्ला नसरुद्दीन हूं। अगर तुम में हिम्मत है तो वो बताओ जो सिर्फ मैं जानता हूं और कोई नहीं। भीड़ ने शोर मचाया, हाँ हाँ, असली परीक्षा लो। पहली परीक्षा, जेब का राज। मुल्ला ने अपनी जेब से कपड़े का एक छोटा थैला निकाला और ज्योतिषी के सामने रखा। बताओ इसमें क्या है। अगर सही बताओगे तो मैं तुम्हें 5 सोने के सिक्के दूंगा। ज्योतिषी ने आंखें बंद की, मंत्र बुदबुदाए, फिर बोला, इसमें चांदी का सिक्का है। मुल्ला ने थैला खोला। उसमें तो प्याज थी। भीड़ ठहाकों से गूंज उठी। अरे वाह, बड़ा ज्योतिषी निकला प्याज वाला। मुल्ला ने हंसकर कहा, लगता है आज तुम्हारे सितारे ही उल्टे हैं। ज्योतिषी शर्मिंदा होकर बोला, अरे आज ग्रह ठीक नहीं हैं, वरना मैं सब बता देता। दूसरी परीक्षा, गधे का भविष्य। मुल्ला ने अपने गधे को आगे किया। अच्छा, ये मेरा गधा है। बताओ इसका भविष्य क्या है। भीड़ हंसने लगी, वाह मुल्ला, ये तो बड़ा मजेदार सवाल है। ज्योतिषी ने माथा तानकर कहा, इस गधे का भाग्य बहुत अच्छा है। यह तगड़ा और लंबी उम्र वाला है। तभी गधा ढेंचू ढेंचू करता हुआ आगे बढ़ा और ज्योतिषी के चमकते कपड़े पर अपना मुंह रगड़ दिया। कपड़ों पर गंदगी लग गई और लोग पेट पकड़कर हंसने लगे। मुल्ला बोले, वाह रे गधे, तूने तो अभी बता दिया कि इसका भविष्य है लोगों की जेब काटना और कपड़े गंदे करना। इसका ज्योतिषीपना यहीं खत्म। तीसरी परीक्षा, सच का पर्दाफाश। मुल्ला ने गंभीर होकर कहा, भाइयों, यह ज्योतिषी सिर्फ तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। अगर इसे सच में भविष्य पता होता तो यह अपने कपड़ों पर गधे की गंदगी लगने से पहले ही बच जाता। अगर यह इतना महान है तो क्यों न इसे हम सबकी नजर के सामने परीक्षा दें।
उन्होंने भीड़ से कहा, मैं इस व्यक्ति की आंखें बांधता हूं। फिर भी अगर यह ठीक ठीक बता दे कि मैं अपने हाथ में क्या पकड़े हूं, तभी इसे असली ज्योतिषी मानना, वरना इसे यहीं से खदेड़ दो। भीड़ ने तालियां बजाईं। मुल्ला ने झोले से एक बड़ा सा प्याला निकाला और उसमें पानी भर लिया। फिर ज्योतिषी से पूछा, बोलो मेरे हाथ में क्या है? ज्योतिषी डरते डरते बोला, सोने का प्याला है। मुल्ला ने सबके सामने पानी उछाल दिया और कहा, अरे मूर्ख, यह तो मिट्टी का प्याला है जिसमें पानी था। ज्योतिषी कहलाने के लायक भी नहीं हो तुम। भीड़ गुस्से से गरज उठी। लोग ज्योतिषी पर ताने कसने लगे, धोखेबाज, हमें बेवकूफ बना रहा था, निकालो इसे शहर से बाहर। ज्योतिषी अपनी पोटली और नकली तावीज उठाकर भागा और लोग उसके पीछे पीछे हंसते रहे। सबक की बात, मुल्ला ने हंसते हुए कहा, दोस्तों, असली ज्योतिष वही है जो मेहनत, समझ और अनुभव से बातें करे। जो केवल लालच में आकर लोगों को फंसाए, वह ज्योतिषी नहीं, ठग है। याद रखो, किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत करो। दिमाग का इस्तेमाल करो और सच को पहचानो। लोगों ने तालियां बजाईं और सबने मान लिया कि उस दिन मुल्ला की चाल ने नकली ज्योतिषी का असली चेहरा सबके सामने नचा दिया। गधा भी ढेंचू ढेंचू करने लगा, मानो कह रहा हो, वाह मालिक, आज तो मजा आ गया। धोखेबाज चाहे कितनी भी चालाकी क्यों न कर ले, सच एक दिन सामने आ ही जाता है। आंख बंद कर विश्वास करने वाले ही सबसे ज्यादा नुकसान उठाते हैं। हमेशा सवाल पूछो और परखो, तभी ठगों से बच सकते हो। अगली कहानी, मुल्ला का गजब का दिमाग, सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। एक दिन की बात है, शहर की गलियों में हलचल मची हुई थी। बाजार हमेशा की तरह शोरगुल से गूंज रहा था, मगर इस दिन लोग एक अजीब सी चर्चा में लगे थे। कोई कह रहा था कि दुनिया में सबसे तेज दिमाग वाला इंसान हमारे शहर में रहता है, तो कोई कहता, नहीं, सबसे चालाक तो मैं हूं और कोई मुझे मात नहीं दे सकता। भीड़ का ये शोर सुनते सुनते मुल्ला नसरुद्दीन भी वहां आ पहुंचा। उसकी आंखों में वही पुरानी शरारत थी और होठों पर वही हंसी। उसने सोचा, लगता है आज लोगों के दिमाग में ज्यादा खुराफात भर गई है, थोड़ा मसाला मैं भी डाल दूं। भीड़ के बीच खड़े होकर मुल्ला ने ऊंची आवाज में कहा, भाइयों, दुनिया का सबसे गजब का दिमाग तो मेरा है, और अगर किसी को शक है तो आजमा ले। लोगों ने पहले तो ठहाका लगाया, फिर बोले, अरे मुल्ला, तेरा दिमाग, तू तो रोज उल्टी सीधी हरकतें करता रहता है। मुल्ला ने मुस्कराकर कहा, बस यही तो असली दिमाग की पहचान है। जो काम लोग सीधा करते हैं, उसे टेढ़ा करके भी सही कर दिखाना ही तो समझदारी है। भीड़ में मौजूद एक अमीर व्यापारी आगे आया। उसने कहा, ठीक है मुल्ला, अगर तुझे इतना यकीन है तो मेरा एक काम कर दे। मेरे पास 3 नौकर हैं और तीनों कहते हैं कि वे सबसे ईमानदार हैं, मगर मुझे शक है कि कोई चोरी करता है। तू अपने गजब के दिमाग से सच्चाई निकालकर दिखा दे। मुल्ला ने तुरंत हामी भर दी। वह व्यापारी के घर पहुंचा। तीनों नौकर सामने खड़े थे, चेहरे पर मासूमियत और आंखों में डर। मुल्ला ने उन्हें घूरते हुए कहा, चोरी करने वाला तुम तीनों में से एक है, और मैं तुम्हें बिना सवाल किए पकड़ लूंगा। नौकर घबरा गए। मुल्ला ने उनकी ओर पीठ की और जोर से बोला, अब मैं अल्लाह से दुआ मांगता हूं कि जिसने चोरी की है, उसकी मूछें इस वक्त खुद ब खुद हिलने लगें। इतना सुनते ही एक नौकर ने घबराकर अपनी मूछों को हाथ से पकड़ लिया कि कहीं सचमुच हिल न जाए। मुल्ला ने तुरंत पीछे मुड़कर कहा, बस यही है चोर, देखो इसका डर खुद बोल रहा है। व्यापारी दंग रह गया।
लोग हंस पड़े। मुल्ला ने फिर कहा, ये तो बस शुरुआत है, अभी मेरा गजब का दिमाग और कमाल दिखाएगा। उसके बाद शहर में तरह तरह की चुनौतियां आने लगीं। कोई अपना खोया हुआ माल ढूंढने कहता, कोई अपने झगड़े का फैसला करवाने। मुल्ला हर जगह अपने चुटीले तर्क और हाजिर जवाबी से सबको हंसाता और हैरान करता। कभी वह बिना देखे बाजार की भीड़ में किसी की आवाज पहचान लेता, कभी वह लोगों की नीयत उनके हाव भाव से पकड़ लेता। उसकी बातें सुनकर लोग ठहाकों में डूब जाते और सोचते, वाकई मुल्ला का दिमाग गजब का है। एक दिन तो हद ही हो गई। राजा ने खुद मुल्ला को बुलाया और कहा, अगर सचमुच तेरा दिमाग गजब का है तो बता, मेरे महल में जो अनमोल मोहर गुम हुई है उसे किसने लिया। मुल्ला ने राजा की आंखों में देखा, फिर दरबारियों की ओर देखा और बोला, महाराज, मोहर तो मिली जाएगी, पर पहले मुझे सब दरबारियों को एक कतार में खड़ा करने दीजिए। सब हैरान रह गए। मुल्ला ने कतार बनवाई और बोला, अब हर कोई अपनी जेब पर हाथ रखे। जिस दरबारी की जेब में मोहर होगी उसकी धड़कन सबसे तेज होगी। सचमुच एक दरबारी की धड़कन इतनी तेज थी कि सबको सुनाई देने लगी। उसी की जेब से मोहर निकल आई। राजा हंसते हंसते बोला, मुल्ला, तेरा दिमाग सचमुच गजब का है। तूने हमें बिना तलवार, बिना जोर जबरदस्ती, बस अपने चालाक दिमाग से सबूत दे दिया। उस दिन के बाद से लोग मुल्ला के किस्से और भी ज्यादा फैलाने लगे। मुल्ला ने आखिर में मुस्कराकर कहा, अरे भाई, गजब का दिमाग वही है जो लोगों को परेशान करने के बजाय उनकी मुश्किलें आसान कर दे और हंसी बांट दे। और यही थी असली सीख। दिमाग की असली ताकत किसी को मात देने में नहीं, बल्कि सबको सिखाने और हंसाने में है। अगली कहानी, हंसी का तूफान। जब मुल्ला ने चुनौती को खेल बना दिया। एक दिन की बात है, शहर के चौक पर बड़ी हलचल मची हुई थी। लोग इकट्ठा होकर एक दूसरे से बहस कर रहे थे। किसी के हाथ में ढोल था, कोई ताश की गड्डी लिए बैठा था, कोई किसी की बातों पर हंस रहा था और कोई गुस्से में दहाड़ रहा था। असल में उस दिन शहर में हंसी प्रतियोगिता रखी गई थी। नियम बड़ा अजीब था, जो भी सबसे ज्यादा लोगों को हंसा देगा वही विजेता कहलाएगा और उसे इनाम मिलेगा। मगर इनाम मामूली नहीं था। इनाम था सोने का बड़ा प्याला और पूरे शहर में नाम। यही वजह थी कि शहर के अमीर से लेकर गरीब तक सब इस प्रतियोगिता में भाग लेने आए थे। मुल्ला नसरुद्दीन भी चौक से गुजर रहा था। उसने भीड़ देखी तो रुक गया और पूछा, अरे भाई, ये किस बात का हल्ला मचा रखा है। लोगों ने कहा, मुल्ला, आज शहर में हंसी का मुकाबला हो रहा है। जो लोगों को सबसे ज्यादा हंसाएगा उसे सोने का प्याला मिलेगा। मुल्ला ने अपनी मूंछों को सहलाते हुए शरारती अंदाज में कहा, तो फिर समझ लो इनाम मेरा हुआ, क्योंकि हंसाना तो मेरे खून में है। लोग ठहाका मारकर हंसे, अरे मुल्ला, इतना आसान नहीं है। यहां बड़े बड़े मस्खरे आए हैं। वे मजेदार किस्से सुनाएंगे, मजाक करेंगे, और तू सोचता है कि बस खड़े खड़े ही सबको हंसा देगा। मुल्ला ने आंख मारी और बोला, चुनौती हो तो ही मजा आता है। देख लेना, आज मैं ऐसा हंसी का तूफान खड़ा कर दूंगा कि शहर वाले पीढ़ियों तक याद रखेंगे। पहला दौर, मस्खरों की बारी। सबसे पहले कुछ मशहूर मस्खरे आए। किसी ने जानवरों की नकल की, किसी ने राजा की बोली की नकल उतारी। लोग हंसे जरूर, मगर कुछ देर बाद ठहाके थम गए। फिर बारी आई एक जादूगर की। उसने टोपी से कबूतर निकाला, रस्सी को आसमान तक खड़ा कर दिया। लोग चकित हुए, लेकिन हंसी ज्यादा नहीं आई। मुल्ला ये सब चुपचाप देख रहा था। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे कोई अनोखा खेल छिपा हो। दूसरा दौर, मुल्ला का प्रवेश। घोषक ने नाम पुकारा, अब बारी है मुल्ला नसरुद्दीन की।
मुल्ला आगे बढ़ा। भीड़ शांत हो गई। सब सोच रहे थे अब ये क्या करेगा। मुल्ला ने पहले अपनी पगड़ी उतारी और उसे ऐसे उछाला जैसे कबूतर उड़ाया हो। फिर बोला, भाइयों, ये कोई साधारण पगड़ी नहीं है, इसमें हंसी का भंडार है। बस एक एक कर इसमें झांको और देखो। लोग हंसते हुए बोले, अरे पगड़ी में क्या होगा। मुल्ला ने पहली पंक्ति के आदमी से कहा, आ तू देख। वह झांका और हंसते हंसते लोटपोट हो गया। लोग हैरान। फिर दूसरा झांका, वह भी ठहाके मारने लगा। तीसरा, चौथा, पांचवा, हर कोई झांकते ही पागलों की तरह हंसने लगा। भीड़ अब बेकाबू थी। सब चिल्ला रहे थे, हमें भी देखने दो, हमें भी देखने दो। असल में पगड़ी में कुछ नहीं था। मुल्ला ने पहले आदमी से फुसफुसाकर कह दिया था, तू हंसना शुरू कर दे, बाकियों को भी लग जाएगा कि इसमें कुछ है। और वही हुआ। एक की हंसी दूसरे पर असर डालती गई और पूरा चौक हंसी के तूफान में डूब गया। तीसरा दौर, असली चुनौती। अब आयोजकों ने कहा, मुल्ला, तूने तो कमाल कर दिया, मगर अभी अंतिम चुनौती बाकी है। तुझे पूरे दरबार के सामने राजा को हंसाना होगा। और राजा तो हंसते ही बहुत कम हैं। मुल्ला बोला, वाह, यही तो असली खेल है। अगले दिन मुल्ला दरबार पहुंचा। राजा गंभीर मुद्रा में बैठे थे। मंत्री, दरबारी सब आसपास। सब सोच रहे थे, अब देखना मुल्ला कैसे फेल होता है। मुल्ला ने झुककर सलाम किया और बोला, महाराज, मैं आपको हंसाने आया हूं, मगर पहले आप मुझे एक चुनौती दीजिए। राजा ने कहा, ठीक है, अगर तू सचमुच इतना माहिर है तो इस खाली थाली को देखकर मुझे हंसा। मुल्ला ने थाली उठाई, उसे उलट पलट कर देखा और अचानक उसे सिर पर रखकर नाचने लगा। पूरा दरबार हंसने लगा, मगर राजा की भौहें अब भी तनी हुई थीं। मुल्ला अचानक रुक गया और बोला, महाराज, ये थाली मुझे आपकी याद दिलाती है। राजा चौंके, वो कैसे? मुल्ला ने हंसते हुए कहा, क्योंकि ये बाहर से चमचमाती है, मगर अंदर बिल्कुल खाली है। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। राजा पहले तो हैरान रह गए, फिर अचानक खुद भी हंस पड़े। उन्होंने कहा, मुल्ला, तू सचमुच अद्भुत है। तूने मुझे मेरी ही थाली से मात दे दी। मुल्ला को इनाम मिला। सोने का प्याला उसके हाथ में था, मगर उसने मुस्कुराकर कहा, ये प्याला मैं शहर को समर्पित करता हूं, क्योंकि हंसी किसी एक की नहीं, सबकी होनी चाहिए। लोगों ने ताली बजाई और चौक फिर हंसी से गूंज उठा। चुनौती कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर दिमाग और हंसी का साथ हो तो मुश्किलें खेल बन जाती हैं। असली ताकत वही है जो दूसरों के चेहरे पर मुस्कान ला सके। अगली कहानी, सवालों का तूफान। जब मुल्ला ने सबको चुप करा दिया। एक दिन की बात है, शहर के बड़े चौक पर भीड़ उमड़ी हुई थी। गर्मी का मौसम था, लोग छांव ढूंढ रहे थे, बच्चे इधर उधर भाग रहे थे, व्यापारी अपनी दुकानें सजा रहे थे। मगर चौक के बीचों बीच लोग गोल घेरे में खड़े होकर किसी का इंतजार कर रहे थे। हवा में सरगोशियां तैर रही थीं, आज तो बड़ा मजा आएगा। आज मुल्ला की खैर नहीं, आज उसे सबक सिखाना है। असल में हुआ यूं कि कुछ पढ़े लिखे पंडित और तर्कवीर शहर में आए थे। वे अपने ज्ञान और सवालों से लोगों को चकित कर रहे थे। किसी से पूछते, बताओ आसमान का सिरा कहाँ खत्म होता है, तो किसी से पूछते, पानी गीला क्यों होता है। लोग हक्का बक्का रह जाते। जवाब न दे पाते तो वे पंडित ठहाका लगाकर कहते, देखा, हमसे ज्यादा बुद्धिमान कोई नहीं। शहर वाले उनसे डरने लगे थे। मगर किसी ने मजाक में कह दिया, अगर कोई इन पंडितों को जवाब दे सकता है तो वो सिर्फ मुल्ला नसरुद्दीन है। और यही बात आग की तरह फैल गई। अब हालत ये थी कि पूरा शहर चाहता था कि मुल्ला इन सवाल करने वालों का सामना करे।
लोग इंतजार कर रहे थे कि मुल्ला आए और सबको हंसा हंसाकर इनकी अकड़ तोड़ दे। मुल्ला का आगमन। कुछ देर बाद दूर से मुल्ला की आवाज गूंजी, अरे भाइयों, क्या कोई मेले का आयोजन हो रहा है? इतनी भीड़ किस लिए? लोगों ने हंसते हुए कहा, मुल्ला, आज तेरी परीक्षा है। ये पंडित और तर्कवीर तुझसे सवाल पूछेंगे, अगर तू हार गया तो तेरी इज्जत चली जाएगी। मुल्ला ने मूछें ताव देते हुए कहा, वाह, इज्जत मेरी जाएगी और सवाल इनके होंगे? अरे भाई, मजा तो तब है जब खेल उल्टा हो। सवाल मैं पूछूं और पसीना इनको आए। पंडितों ने हंसकर कहा, ठीक है मुल्ला, तेरी ये इच्छा भी पूरी कर देंगे। पहले हम सवाल पूछेंगे, फिर तू पूछना। मुल्ला ने कहा, मान्यवर, आप शुरू कीजिए। सवालों का दौर। पहला पंडित आगे बढ़ा और बोला, मुल्ला, बता, आसमान इतना नीला क्यों है? मुल्ला ने हंसते हुए कहा, क्योंकि अगर ये लाल होता तो सब इसे टमाटर समझकर सलाद में काट डालते। भीड़ ठहाकों से गूंज उठी। पंडित तमतमा गया। दूसरा पंडित बोला, ये बता, पहले क्या आया, मुर्गी या अंडा? मुल्ला ने बिना सोचे जवाब दिया, पहले तो पड़ोसी आया था, जिसने ये सवाल पूछने की आदत डाल दी। मुर्गी और अंडा तो बाद में आए। लोग फिर हंस पड़े। तीसरा पंडित गुस्से से बोला, ठीक है मुल्ला, ये बता, दुनिया का सबसे बड़ा सच क्या है? मुल्ला गंभीर हुआ, फिर बोला, सबसे बड़ा सच ये है कि जब आदमी भूखा हो तो बाकी सारे सच छोटे लगने लगते हैं। भीड़ चुप हो गई, मगर फिर तालियां गूंज उठीं। खेल उल्टा। अब मुल्ला ने कहा, बहुत हो गए तुम्हारे सवाल, अब मेरी बारी। उसने पहले पंडित से पूछा, तूने कहा था कि तू सबसे ज्यादा जानता है, तो बता, अगर तुझे भूख लगी है और तेरे पास खाने को सिर्फ एक रोटी है, तो तू उस रोटी का आधा खाएगा या पूरा? पंडित ने कहा, पूरा। मुल्ला बोला, गलत, क्योंकि आधा खाने के बाद पेट आधा भरेगा, फिर तू आधा और खा लेगा। मगर तूने पहले ही पूरा कह दिया। देखो, ज्ञान भी पेट की तरह है, धीरे धीरे भरना चाहिए। लोग ठहाका लगाने लगे। अब उसने दूसरे पंडित से पूछा, अगर तुझे नहाने के लिए पानी चाहिए और कुएं से सिर्फ रस्सी निकली तो तू क्या करेगा? पंडित बोला, मैं बाल्टी ढूंढूंगा। मुल्ला ने कहा, गलत, तू पहले सोचेगा कि सवाल ही बेवकूफाना है और जवाब देने का कोई मतलब नहीं। मगर तूने फिर भी जवाब दिया। यही फर्क है अक्ल और नकल में। लोग हंसते हंसते लोटपोट हो गए। तूफान तेज होता है। अब तीसरे पंडित की बारी आई। मुल्ला ने कहा, तू तो बड़ा गंभीर लगता है। अच्छा बता, अगर तेरे सामने एक गधा और एक किताब रखी जाए तो तू किससे सीख लेगा? पंडित बोला, किताब से। मुल्ला ने कहा, गलत, क्योंकि गधे से तू ये सीख सकता है कि बोझ कितना भी हो, उसे ढोते रहना चाहिए। और यही असली विद्या है। किताब तो तुझे वही सिखाएगी जो उसमें लिखा है, मगर गधा तुझे जीना सिखा देगा। अब तो पूरा चौक हंसी से गूंज उठा। पंडितों के चेहरे उतर गए। वे समझ गए कि मुल्ला से बहस करना मतलब खुद को बेवकूफ बनाना है। आखिर में मुल्ला ने कहा, देखो भाइयों, सवाल पूछना बुरी बात नहीं है, मगर सवाल तभी अच्छे होते हैं जब वे किसी की समझ बढ़ाए, न कि किसी को नीचा दिखाए। और अगर कोई सवाल सिर्फ अकड़ दिखाने के लिए हो तो उसका जवाब हंसी से देना ही सबसे अच्छा है। लोगों ने जोरदार तालियां बजाईं। पंडित बिना कुछ बोले चुपचाप शहर से निकल गए। उस दिन से लोग कहते, मुल्ला से सवाल मत पूछना, वरना हंसी का तूफान सबको बहा ले जाएगा। सवाल करना बुरी बात नहीं, मगर सवाल अगर दूसरों को नीचा दिखाने के लिए हो तो उनका जवाब चतुराई और हंसी से देना ही सबसे बड़ा हथियार है। अगली कहानी।
सोने का मौका, जब मुल्ला ने आलसियों को सबक सिखाया। एक दिन की बात है, शहर की गलियों में सन्नाटा सा पसरा हुआ था। सुबह का वक्त था, मगर बाजार सूना पड़ा था। न दुकानदारों की आवाज, न ग्राहकों की चहल पहल। मुल्ला नसरुद्दीन ने ये नजारा देखा तो माथा पकड़ लिया और बड़बड़ाया, ये शहर तो आलसियों का अड्डा बनता जा रहा है। सुबह का समय है और सब लोग ऐसे सो रहे हैं जैसे रात को पहाड़ ढोकर आए हों। मुल्ला ने सोचा, आज तो मजा आ जाएगा। क्यों न इन आलसियों को कोई ऐसा सबक सिखाया जाए कि ये जीवन भर याद रखें। आलसियों का जमघट। मुल्ला चौक पहुंचा तो वहां 20-25 आदमी पेड़ की छाव में पड़े खर्राटे मार रहे थे। किसी ने चादर ओढ़ रखी थी, कोई हाथ पांव फैलाकर ऐसे सो रहा था जैसे महल का राजा हो। मुल्ला ने जोर से आवाज लगाई, अरे ओ लोगों, जागो, जल्दी आओ, मैंने बाजार के कोने पर सोने की थैली पाई है। भीड़ में से कुछ लोग कराहते हुए बोले, छोड़ मुल्ला, हमें मत परेशान कर, तू रोज मजाक करता है। मुल्ला बोला, ठीक है, सोते रहो, मैं तो चला सोना उठाने। इतना सुनते ही एक दो लोग उठे, मगर फिर आलस भारी पड़ गया। वे बड़बड़ाते हुए फिर लेट गए। पहला खेल, झूठा सोना। मुल्ला ने चालाकी दिखाई। उसने पास की दुकान से पीतल के सिक्के उठाए और उन्हें थैली में भरकर चौक के बीच रख दिया। फिर ऊंची आवाज में बोला, जिसे भी मेहनत करने का शौक है, आकर ये थैली उठा ले। इसमें इतना सोना है कि जीवन भर काम न करना पड़े। लोग सुस्त निगाहों से देखने लगे। एक युवक ने कहा, मुल्ला, अगर सच में सोना है तो तू ही क्यों नहीं रख लेता। मुल्ला हंसते हुए बोला, क्योंकि मुझे काम करना अच्छा लगता है। मैं चाहता हूं कि किसी आलसी को ये सोना मिले ताकि उसका जीवन सुधर जाए। ये सुनकर थोड़ी हलचल हुई। एक आदमी उठा और थैली की ओर बढ़ा, मगर जैसे ही उसने थैली उठाई, मुल्ला ने कहा, रुको, ये थैली सिर्फ उसी की है जो इस चौक से दौड़ लगाकर मस्जिद तक जाए और वापस आए। आदमी ने लंबी जम्हाई ली और बोला, इतना भाग दौड़ करने से अच्छा है सोना छोड़ दूं, और वापस लेट गया। मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, वाह, देखो भाइयों, सोने का मौका दरवाजे पर है, मगर आलसियों को नींद प्यारी है। दूसरा खेल, भूखे पेट की परीक्षा। दोपहर का समय हुआ। लोगों के पेट में चूहे कूद रहे थे, मगर खाने के लिए किसी के पास कुछ नहीं था। मुल्ला घर से बड़े तवे पर गर्मागर्म रोटियां लाया और चौक में रख दी। सबकी आंखें चमक उठीं। मुल्ला बोला, जिसे रोटियां चाहिए उसे बस इतना करना होगा कि पास वाले तालाब से एक घड़ा पानी भरकर लाना होगा। लोगों ने तालाब की ओर देखा, वह बस 50 कदम की दूरी पर था। मगर सबने एक साथ कराहते हुए कहा, इतनी दूर कौन जाएगा। मुल्ला ठहाका मारकर बोला, तो भूखे रहो। जब पेट ही न उठने दे तो किस काम का जीवन। आखिर एक बच्चा उठा और पानी भरकर लाया। मुल्ला ने उसे रोटियां दी और कहा, देखो भाइयों, मेहनत करने की ताकत उम्र से नहीं, हिम्मत से आती है। तीसरा खेल, राजा की चुनौती। इस बीच शहर में खबर फैल गई कि मुल्ला आलसियों को सबक सिखा रहा है। बात राजा तक पहुंची। राजा ने सोचा, देखते हैं क्या सचमुच ये आलसी लोग सुधरते हैं। अगले दिन राजा खुद चौक पर आया। उसने कहा, मैं एक चुनौती देता हूं। अगर कोई इस दीवार पर चढ़कर झंडा गाड़ देगा तो मैं उसे 100 सोने के सिक्के दूंगा। दीवार बस 10 हाथ ऊंची थी, मगर आलसी लोग खड़े खड़े सोचने लगे, कहीं गिर गए तो चोट लग जाएगी। इतनी मेहनत कौन करे। वैसे भी राजा मजाक कर रहा होगा। मुल्ला आगे बढ़ा। उसने झंडा लिया, फुर्ती से दीवार पर चढ़ा और झंडा गाड़ दिया। राजा ने वादा निभाया और उसे 100 सोने के सिक्के दिए।
मुल्ला ने सिक्के हाथ में लेते ही कहा, अब देखो मैं इन्हें शहर के मेहनती लोगों में बांट दूंगा, क्योंकि इन आलसियों के पास तो खड़े होकर सिक्के लेने की भी ताकत नहीं है। आलसी लोग मुंह ताकते रह गए और शहर के लोग हंसते हंसते लोटपोट हो गए। मुल्ला की आखिरी चाल। शाम होते होते मुल्ला ने सब आलसियों को इकट्ठा किया और कहा, तुम सब सोचते हो कि सोना, खाना और आराम जिंदगी की सबसे बड़ी चीज है, मगर सच ये है कि मेहनत से बड़ा कोई खजाना नहीं। आज मैंने तुम्हें बार बार मौके दिए, मगर तुमने उठकर कोशिश भी नहीं की। याद रखना, जो उठता नहीं वो जीवन भर खाली हाथ रहता है। लोगों के चेहरों पर शर्म झलकने लगी। एक एक करके सबने कसम खाई कि अब से वे आलस छोड़कर मेहनत करेंगे। कहानी से सीख। जीवन में सोने का असली मौका वही है जब हम मेहनत करने उठ खड़े हों, वरना किस्मत बार बार दरवाजा खटखटाती है, मगर आलसी उसे सोते सोते गवा देता है। अगली कहानी। अनजाना सौदा। जब मुल्ला ने चालाक व्यापारियों को मात दी। एक दिन की बात है, शहर के बाजार में भीड़ सामान्य से ज्यादा थी। दुकानदार अपने अपने सामान के सामने खड़े, आवाजें ऊंची, लोग इधर उधर दौड़ रहे थे। यह कोई आम दिन नहीं था, बल्कि उस दिन शहर में सालाना व्यापार मेला लगाया गया था। बाजार में हर तरह का सामान था, सूती कपड़े, मसाले, हारनकली जड़ी बूटियां, मोती, सोने चांदी के गहने और बहुत कुछ। मुल्ला नसरुद्दीन भी बाजार में आए। उनकी आंखों में शरारत और होठों पर मुस्कान थी। उन्होंने देखा कि कुछ व्यापारी बड़ी चालाकी से लोगों को बहका रहे थे। एक व्यापारी ने कहा, भाई, ये रेशमी कपड़ा महज 100 सिक्के का है, लेकिन अगर इसे घर ले जाओ तो ये 100 साल तक टिकेगा। लोग विश्वास कर रहे थे, मगर मुल्ला ने अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कहा, लगता है आज मुझे इन चालाक व्यापारियों को सबक सिखाना पड़ेगा। पहला खेल, कपड़े का जादू। मुल्ला ने एक दुकान के पास जाकर कहा, भाई, क्या ये सचमुच 100 साल टिकने वाला कपड़ा है? व्यापारी ने शहद जैसा हंसते हुए कहा, बिल्कुल। इसे देखो, छुओ, महसूस करो। मुल्ला ने कपड़ा उठा लिया और उसे तेजी से हवा में घुमाया। अचानक कपड़े का एक छोर व्यापारी के मुंह पर गिरा। व्यापारी चौंका और सब लोग ठहाके मारने लगे। मुल्ला ने मुस्कराते हुए कहा, वाह, बड़ा जादू है। कपड़े ने खुद व्यापारी को पकड़ लिया। भीड़ हंसते हंसते लोटपोट हो गई। दूसरा खेल, मसालों का व्यापार। मुल्ला अब मसालों की दुकान पर गए। दुकानदार बड़े घमंड से कह रहे थे, ये हल्दी और मिर्च मिलाकर बनाई गई मसाला सिर्फ 100 ग्राम का, मगर इससे पूरे गांव का खाना स्वादिष्ट हो जाएगा। मुल्ला ने बोला, अच्छा, तो इसे मेरे गधे पर लगाओ और देखो क्या सच में स्वाद बदल जाएगा। व्यापारी ने मजाक समझा और मसाले गधे पर मल दिए। गधा अचानक छपाक कर भागा और व्यापारी के चेहरे पर भी मसाला गिरा। भीड़ ठहाका मारकर हंस उठी। मुल्ला बोले, देखो भाइयों, सच में स्वाद बदल गया। गधा अब बहुत खुश है, पर व्यापारी की चालाकी खो गई। तीसरा खेल, नकली गहने। मुल्ला अब सोने चांदी के गहनों की दुकान के पास पहुंचे। दुकानदार ने कहा, भाई, ये गहने सिर्फ 100 सिक्के में और असली सोने जैसा दिखते हैं। मुल्ला ने गहना हाथ में लिया और कहा, अच्छा, इसे पहनकर रानी के महल में जाओ, अगर कोई असली बोले तो ये नकली साबित हो। मुल्ला ने गहना पहनकर बाजार में घूमा। लोग देखकर चकित रह गए। व्यापारी जोर जोर से चिल्लाया, भाई, यह नकली है, इसे खरीद मत लेना। मुल्ला हंसते हुए बोला, अरे भाई, नकली है या असली, असली मजा तो हंसी में है। भीड़ ठहाके मारकर हंसने लगी। चौथा खेल, चालाकी की परीक्षा। अब मुल्ला ने सारे व्यापारी इकट्ठा किए और बोला, भाइयों, आज मुझे सच में तुम सबकी चालाकी देखनी है।
मैं एक सौदा करता हूँ। तुम सब अपने सबसे अच्छे सामान को सामने रखो और मैं बिना पैसे दिए ही तय कर दूं कि सबसे अच्छा कौन है। व्यापारी एक दूसरे की ओर देखते रहे। उन्होंने सोचा, यह तो पागल हो गया, कैसे बिना पैसे के फैसला करेगा। मुल्ला ने सबसे पहले कपड़े के व्यापारी को देखा। कहा, तुम्हारा कपड़ा बहुत चमकता है, पर सच में 100 साल तक टिकने वाला नहीं। चालाकी तो दिख रही है, मगर काम नहीं। फिर मसाले के व्यापारी की ओर देखा। बोला, तुम्हारे मसाले से गधा खुश हुआ, पर इंसान नहीं। इसका स्वाद तो बस दिखावा है। अंत में गहनों के व्यापारी को देखा। मुल्ला बोला, तुम्हारे गहने नकली हैं, पर हंसी पैदा करने का असली जादू तुम्हारे पास है। भीड़ ने ठहाका लगाया। व्यापारी शर्मिंदा हुए। मुल्ला ने सबको समझाया, चालाकी से काम लेना अच्छा है, मगर असली काबिलियत वही है जो लोगों को हंसी और खुशी दे। अंतिम सबक। मुल्ला ने सोने की थैली सबके सामने रखी और कहा, आज का इनाम उसी को मिलेगा जिसने सच्चाई और हंसी का मेल दिखाया। और यही असली व्यापार है, जो दूसरों को खुश रखे वही जीतता है। सब व्यापारी झुके और समझ गए कि चालाकी के साथ ईमानदारी और मजाक का मेल सबसे बड़ा खजाना है। व्यापार में चालाकी जरूरी है, मगर असली जीत वही है जो ईमानदारी, हंसी और समझदारी से सबको खुश कर सके। नकली चमक से असली खुशी पैदा नहीं होती। अगली कहानी। मुल्ला की अनोखी चुनौती। जब शहर की चालाकियों का पर्दाफाश हुआ। एक दिन की बात है, शहर में हलचल इस कदर मची हुई थी कि लोग अपनी अपनी दुकानें, घर और गली छोड़कर चौक की ओर भाग रहे थे। खबर फैल चुकी थी कि मुल्ला नसरुद्दीन ने शहर में एक अनोखी चुनौती रखी है। चुनौती इतनी रोचक और हैरान करने वाली थी कि सुनकर लोग खुद को रोक नहीं पा रहे थे। मुल्ला का मकसद था शहर के सभी चालाक और कपटी लोगों को सबक सिखाना और दिखाना कि असली बुद्धिमानी सिर्फ दिमाग और हंसी के मेल से ही होती है। पहला दृश्य, शहर का चौक। चौक में भीड़ जमा थी। दुकानदार, व्यापारी, घर के लोग, बच्चे, बूढ़े सभी इकट्ठा थे। मुल्ला ने ऊंची आवाज में कहा, भाइयों और बहनों, आज मैं तुम सबको चुनौती दूंगा। जो सबसे चालाक और ईमानदार है वही इस चुनौती में सफल होगा। बाकी की चालाकियों का पर्दाफाश होगा। भीड़ में हलचल हुई। किसी ने कहा, मुल्ला, ये फिर से कोई हंसी का खेल है क्या? मुल्ला मुस्कराए और बोले, अरे भाई, खेल नहीं, असली सबक है। जो भी मेरी चुनौती में सफल होगा उसे पूरे शहर की तारीफ मिलेगी, और जो फेल होगा उसकी चालाकियों का पर्दाफाश हो जाएगा। चालाक व्यापारी की चुनौती। मुल्ला ने सबसे पहले बाजार के बड़े व्यापारी को बुलाया। उसने कहा, तुम अपने सबसे कीमती सामान को मेरे सामने रखो और मैं पहचान लूंगा कि यह असली है या नकली। व्यापारी ने सोचा, मैं अपने गहनों और कपड़े के जादू से ही सबको हरा दूंगा। मुल्ला ने गहनों को हाथ में लिया और धीरे धीरे देखा। अचानक उसने कहा, यह गहना नकली है, पर तुम्हारी चालाकी देखने लायक है। व्यापारी ने चौंक कर पूछा, कैसे जान लिया? मुल्ला हंसते हुए बोले, गहना देखने से ज्यादा अहमियत इंसान के हाव भाव की होती है। जो बेचता है वही खुद झूठ बोल रहा होता है। भीड़ ठहाका मारकर हंस उठी। मसालों का खेल। फिर मुल्ला मसालों की दुकान पर गए। दुकानदार ने बड़े गर्व से कहा, मुल्ला साहब, यह मसाला दुनिया का सबसे अच्छा है। एक चुटकी डालो और स्वाद बदल जाओ। मुल्ला ने मसाला लिया और गधा लेकर दुकान के बाहर गए। गधा अचानक मसाला देखकर कूद पड़ा और दुकानदार के ऊपर गिरा। मुल्ला बोले, देखो भाइयों, जो खुद की चालाकी पर अड़ा है वही गलती करता है। असली स्वाद तो मेहनत और समझ में है, नकली जादू में नहीं। भीड़ हंसते हंसते लोटपोट हो गई।
कपड़े का चालाकी भरा परीक्षण। अगली चुनौती थी कपड़े की दुकान। मुल्ला ने दुकानदार से कहा, बताओ यह कपड़ा सचमुच 100 साल तक टिकेगा? दुकानदार ने जोर से हंसते हुए कहा, बिल्कुल, यह जादू का कपड़ा है। मुल्ला ने कपड़ा हवा में घुमाया और अचानक एक छोर दुकानदार के मुंह पर गिरा। मुल्ला बोले, वाह! कपड़े ने खुद व्यापार की चालाकी पकड़ ली। दिखावा छोड़ो और असली मेहनत सीखो। भीड़ फिर ठहाके मारकर हंसी। अंतिम चुनौती बुद्धि और हंसी का मेल। अब मुल्ला ने पूरे चौक को शांत किया। उन्होंने कहा, असली चुनौती अब आएगी। मैं हर किसी से सवाल नहीं पूछूंगा। मैं तुम्हारे हाव भाव, चालाकियां और ईमानदारी देखूंगा। जो सबसे सही, चालाक और ईमानदार होगा वही विजेता है। सबने ध्यान से मुल्ला को देखा। उन्होंने अपनी बुद्धि और चालाकी दिखाने के लिए हरकतें शुरू की। मुल्ला ने मुस्कराते हुए कहा, सबको मैं एक खेल में शामिल करूंगा। जो सच और ईमानदारी के साथ खेला वही जीत पाएगा। बाकी की चालाकियां सबके सामने उजागर होंगी। मुल्ला ने एक छोटा सा खेल रखा। एक थैली में कुछ सिक्के रखे और कहा, जो इसे बिना धोखे और चालाकी के उठाएगा वही असली विजेता है। धोखा करने वाला खुद को ही बेवकूफ बनाएगा। व्यापारी, दुकानदार और बच्चे सभी थैली के पास गए। कुछ ने छल किया, कुछ ने झूठा दावा किया। मुल्ला ने तुरंत पहचान लिया और कहा, देखो, जिसने धोखा किया उसकी चालाकियां सबके सामने आ गईं। और जिसने ईमानदारी दिखाई वही असली विजेता है। विजेता और सबक। अंत में मुल्ला ने सबको इकट्ठा किया और कहा, आज की चुनौती से सबक यही है, चालाकी और छल से असली बुद्धि और हंसी पैदा नहीं होती। जो ईमानदारी और समझदारी के साथ काम करता है वही असली जीत हासिल करता है। भीड़ ने जोरदार तालियां बजाईं। विजेता को इनाम मिला और सभी चालाक व्यापारी शर्मिंदा हो गए। मुल्ला मुस्कराते हुए बोले, भाइयों, असली खेल यही है कि दूसरों को हंसी और खुशी देना। चालाकी सिर्फ दिखावा है, असली बुद्धि और मजा मेहनत और ईमानदारी में है। चालाकी और छल से असली बुद्धि नहीं आती। असली विजेता वही है जो ईमानदारी, हंसी और समझदारी से दूसरों को खुश कर सके। चालाकियों का पर्दाफाश समय पर ही हो जाता है। अगली कहानी। मुल्ला ने भूखे को दी हंसी में लिपटी सीख। एक दिन की बात है, शहर के सबसे बड़े चौक पर हलचल मची हुई थी। लोग अपनी अपनी दुकानें सजाने, बच्चों को संभालने और रोजमर्रा के काम निपटाने में व्यस्त थे। मगर चौक के बीचों बीच एक बूढ़ा भूखा आदमी बैठा था। उसके हाथ में कटोरा था और आंखों में उम्मीद की झिलमिलाहट थी। आसपास के लोग उसे देखकर कुछ पैसे फेंक देते और आगे बढ़ जाते, मगर कोई रुककर उसकी बात नहीं सुनता था। मुल्ला नसरुद्दीन उस दिन शहर में घूम रहे थे। उन्होंने भीड़ में भूखे आदमी को देखा और पास जाकर पूछा, अरे भाई, क्या हाल है? ये उदासी क्यों? बूढ़ा आदमी बोला, मुल्ला साहब, भूख बहुत है मगर खाने के लिए कुछ नहीं है। लोग कुछ देते हैं लेकिन कुछ देर बाद फिर भूख सताती है। मैं थक चुका हूं। मुल्ला ने मुस्कराते हुए कहा, अच्छा, तो आज मैं तुम्हें कुछ ऐसा दिखाऊंगा जिससे भूख भी कम लगे और हंसी का स्वाद भी चखो। पहला खेल, भूख और हंसी का मेल। मुल्ला ने तुरंत शहर के चौक में लोगों को इकट्ठा किया और कहा, भाइयों और बहनों, देखो ये भूखा आदमी यहाँ बैठा है। मैं चाहता हूँ कि हर कोई उसे कुछ खाने के साथ हंसी भी दे। लोग हंसते हुए बोले, मुल्ला, ये तो असंभव है। भूख तो पेट की है, हंसी कैसे? मुल्ला ने मुस्कराते हुए कहा, देखो, असंभव सिर्फ दिमाग में होता है। अब देखो मैं कैसे इसे असंभव से मुमकिन बनाता हूँ। मुल्ला ने पहले पास की दुकान से रोटियां और फल लिए।
फिर उन्होंने एक मजेदार नाटक शुरू किया। उन्होंने फल और रोटियों को ऐसे हवा में फेंका जैसे जादू कर रहे हों। हर बार जैसे ही कटोरा उठता, वह उल्टा गिर जाता और फल और रोटी भी गिरते। भीड़ हंसते हंसते लोटपोट हो गई। बूढ़ा आदमी भी पहले तो चौंका, फिर ठहाकों के बीच खुद हंसने लगा। उसकी भूख कम नहीं हुई थी, लेकिन उसकी उदासी और चिंता गायब हो गई। दूसरा खेल भूखे को सिखाई मजाक की चाल। मुल्ला ने बूढ़े से कहा, अब देखो भूख और हंसी साथ साथ कैसे काम करती हैं। जब तुम हंसते हो तो पेट भी हल्का महसूस करता है। उन्होंने भीड़ में से कुछ बच्चों को बुलाया। बच्चों ने रोटियां और फल हंसी मजाक के बीच बूढ़े के कटोरे में डाले। मुल्ला ने हर चीज को मजाक में बदल दिया। कभी फल गायब हो जाता, कभी रोटियां उछलती हुई कटोरे में गिरती। भीड़ हंसती रही और बूढ़ा आदमी भी हंसते हंसते भूख का दर्द भूल गया। मुल्ला ने मुस्कराते हुए कहा, देखा, जब हंसी हो साथ तो भूख भी कम महसूस होती है। यही है असली सीख। तीसरा खेल भूख को समझाने की चाल। मुल्ला ने अब सभी भूखों और जरूरतमंदों को इकट्ठा किया। उन्होंने कहा, भाइयों, भूख केवल पेट की नहीं होती, कभी कभी यह आत्मा की भी होती है। अगर हम भूख को समझकर और हंसी के साथ इसे दूर करें तो भूख का असर कम हो जाता है। उन्होंने बच्चों और युवकों को बुलाया और कहा, चलो हम सभी मिलकर एक खेल खेलते हैं। जो सबसे मजेदार तरीका ढूंढेगा भूखे की मदद करने का, वही विजेता होगा। लोगों ने रचनात्मक तरीके खोजे, किसी ने गीत गाया, किसी ने नाटक किया, किसी ने मजेदार किस्से सुनाए। मुल्ला ने हर प्रयास को हंसी के रंग में ढाला। बूढ़ा आदमी हंसता रहा और लोग भी हंसते हुए उसकी मदद करने लगे। चौथा खेल हंसी में सीख। मुल्ला ने अब सभी से कहा, देखो, असली बुद्धि वही है जो भूखे को रोटी देने के साथ हंसी भी दे। हंसी से इंसान का दिल हल्का होता है, आत्मा खुश होती है और भूख का दर्द भी कम हो जाता है। भीड़ ने तालियां बजाईं और बूढ़ा आदमी खुद भी मुस्कुराने लगा। मुल्ला ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, भाई, आज से जान लो, हंसी केवल खुशी नहीं देती बल्कि भूख और दुख को भी कम करती है। अंतिम संदेश। मुल्ला ने सभी को इकट्ठा किया और कहा, भूख केवल पेट की नहीं होती, असली भूख होती है प्यार, हंसी और समझ की। जो इसे समझता है और भूखे की मदद करता है, वही असली इंसान है। और याद रखो, हंसी की ताकत भूख और दुख से भी बड़ी होती है। भीड़ ने जोरदार तालियां बजाईं। सभी ने बूढ़े की मदद की, हंसी का हिस्सा बांटा और मुल्ला की चालाकी और बुद्धि की तारीफ की। कहानी से सीख। भूख केवल पेट की नहीं, आत्मा की भी होती है। हंसी और समझ के साथ भूखे की मदद करना असली इंसानियत है। हंसी में लिपटी सीख भूख से बड़ी ताकत देती है। अगली कहानी। मुल्ला का जादुई सवाल। जब शहर के सब चालाक धोखे में फंस गए। एक दिन की बात है, शहर के बड़े चौक पर भीड़ जमा थी। गर्मी का मौसम था, मगर लोग अपने अपने काम छोड़कर चौक की ओर भाग रहे थे। खबर थी कि मुल्ला नसरुद्दीन ने एक ऐसा सवाल रखा है जिसे हल करने वाला ही शहर का सबसे चालाक इंसान माना जाएगा। मुल्ला चौक में आए और मुस्कराते हुए बोले, भाइयों और बहनों, आज मैं तुम सबके दिमाग और चालाकी की परीक्षा लेने वाला हूं। जो सबसे बुद्धिमान होगा वही विजेता है। भीड़ में हलचल मच गई। कुछ लोग हंस रहे थे, कुछ सोच रहे थे कि मुल्ला फिर से कोई मजाक करने वाले हैं। मगर मुल्ला की आंखों में चमक थी, उनकी योजना बिल्कुल अनोखी थी। पहला खेल चालाक व्यापारी और नकली खजाना। मुल्ला ने सबसे पहले शहर के बड़े व्यापारी को बुलाया। उन्होंने कहा, तुम्हारे पास जो सबसे कीमती वस्तु है उसे मुझे दिखाओ।
मैं पहचानूंगा कि यह असली है या नकली। व्यापारी ने बड़े घमंड से कहा, मुल्ला साहब, मेरे पास सबसे महंगी और असली वस्तु है। यह देखो। मुल्ला ने वस्तु हाथ में ली और धीरे से कहा, वाह, यह वस्तु नकली है, लेकिन तुम्हारी चालाकी काबिले तारीफ है। मगर असली बुद्धि दिखाने के लिए चीजों का मूल्य नहीं, इंसान का तरीका मायने रखता है। भीड़ हंसते हंसते लोटपोट हो गई। व्यापारी शर्मिंदा होकर पीछे हट गया। दूसरा खेल, पजल और हंसी। मुल्ला ने अब चौक के बीच एक बड़ा पजल रख दिया। उन्होंने कहा, जो इसे सबसे जल्दी सुलझा लेगा वही विजेता है। लोग दौड़े, सोचने लगे। हर कोई अपनी अपनी चालाकी दिखा रहा था। कोई जुमले बोल रहा था, कोई जोर जबरदस्ती कर रहा था। मुल्ला ने मुस्कराते हुए कहा, सावधान, यह कोई साधारण पजल नहीं है। इसे हल करने के लिए दिमाग और हंसी दोनों चाहिए। भीड़ में एक बच्चा आया और बिना किसी योजना के पजल को उलझाने लगे। मुल्ला ने ध्यान से देखा और कहा, बधाई हो। यही असली चालाकी है, जहां हंसी और सरलता से सब कठिनाई आसान हो जाती है। तीसरा खेल, नकली और असली पहचान। अब मुल्ला ने कुछ नकली सिक्के और असली सिक्के सभी के सामने रख दिए। उन्होंने कहा, जो इसे सही से पहचान सके वही असली चालाक है। लोगों ने सिर खुजलाए और सोचने लगे। कुछ ने धोखा करने की कोशिश की, कुछ ने नकली को असली बताकर दूसरों को भ्रमित किया। मुल्ला ने मुस्कराते हुए कहा, देखो, जो ईमानदारी से काम करता है वही सही पहचान पाता है। जो चालाकी से झूठ बोलता है वह खुद फंस जाता है। भीड़ जोरदार तालियों से गूंज उठी। नकली और धोखेबाज व्यापारी शर्मिंदा हो गए। चौथा खेल, हंसी और बुद्धि का मेल। मुल्ला ने अब सबसे मजेदार खेल रखा। उन्होंने कहा, अब मैं सबको एक सवाल पूछूंगा। जवाब देने का तरीका केवल हंसी और समझ से होगा। जो इसे सही तरीके से हल करेगा वही विजेता है। सवाल था, अगर तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं, एक सरल लेकिन लंबा, दूसरा कठिन लेकिन छोटा, तुम किसे चुनोगे? लोग सोचने लगे। हर कोई अपनी चालाकी दिखाने की कोशिश कर रहा था। कुछ बोले, हम सरल रास्ता चुनेंगे। कुछ बोले, हम कठिन रास्ता चुनेंगे। मुल्ला मुस्कराते हुए बोले, सही उत्तर यह है कि हंसी के साथ कठिनाई को सरल बनाओ। जो इसे समझ लेता है वही असली विजेता है। भीड़ में तालियां गूंज उठीं। लोग समझ गए कि मुल्ला का सवाल केवल दिमाग का नहीं बल्कि हंसी और समझ का मेल था। मुल्ला ने सभी को इकट्ठा किया और कहा, आज की चुनौती से यही सीख मिलती है, सिर्फ चालाकी से बुद्धि नहीं आती। असली बुद्धि वही है जो हंसी और समझ के साथ काम करे। जो दूसरों को हंसाने और सिखाने में सक्षम हो वही असली विजेता है। भीड़ ने जोरदार तालियां बजाईं। चालाक व्यापारी और धोखेबाज लोग शर्मिंदा हो गए। मुल्ला मुस्कराते हुए बोले, भाइयों, याद रखो, हंसी और बुद्धि का मेल किसी भी चालाकी से बड़ा खजाना है। कहानी से सीख, हंसी और बुद्धि साथ हो तो हर चालाकी और धोखा बेअसर हो जाता है। असली जीत वही है जो दूसरों को सिखाए और हंसाए। दिन की बात है, तेज धूप आसमान में चमक रही थी और मुल्ला नसरुद्दीन अपने प्यारे गधे को लेकर बाजार की ओर निकल पड़े। उनका गधा उनके लिए केवल बोझा ढोने वाला जानवर नहीं था बल्कि एक साथी भी था। मुल्ला अक्सर अपने गधे से ऐसे बातें करते जैसे किसी दोस्त से कर रहे हों। अरे ओ सुस्तराम, जल्दी चल वरना आज बाजार पहुंचते पहुंचते शाम हो जाएगी, मुल्ला ने लगाम खींचते हुए कहा। गधा कान हिलाता और धीरे धीरे अपने कदम घसीटता। ऐसा लगता था मानो वह हर कदम सोच समझकर रख रहा हो। लोग अक्सर कहते, मुल्ला का गधा भी मुल्ला की तरह ही नखरेबाज है।
और सच कहें तो गधे की अदा कुछ ऐसी ही थी। रास्ते में गांव के बच्चे खड़े होकर गधे को चिढ़ाने लगे। देखो देखो, मुल्ला का गधा फिर से अड़ गया। ये गधा नहीं, मुल्ला का असली मालिक है। जहां चाहेगा वहीं मुल्ला को घुमाएगा। मुल्ला गुस्से से बोले, अरे नालायकों, मजाक उड़ाने के बजाय इसे जरा धक्का दे दो, नहीं तो आज हम दोनों धूप में ही पिघल जाएंगे। लेकिन बच्चों को तो तमाशा चाहिए था। वे और हंसने लगे। तभी गधे ने अचानक अपनी चालाकी दिखाई। गधे की पहली चालाकी। गधा धीरे धीरे आगे बढ़ा, पर जैसे ही वह किसी दुकान के पास पहुंचता, वहीं रुक जाता और गर्दन झुकाकर कान खड़े कर देता। दुकानदार समझते कि जानवर भूखा है। किसी ने सब्जी फेंकी, किसी ने चने, किसी ने रोटियां। गधे ने आराम से खाया और फिर अगली दुकान की ओर बढ़ गया। मुल्ला ने यह देखा तो आंखें गोल हो गईं। अरे वाह, यह तो मुझसे भी ज्यादा होशियार निकला। मैं तो सोचता था तू मूर्ख है, पर तू तो मुफ्तखोरी का उस्ताद है। लोग हंसते हंसते लोटपोट हो गए। एक आदमी बोला, मुल्ला, तुम्हें तो अपने गधे से सीख लेनी चाहिए। यह बिना मेहनत किए खा रहा है और तुम पसीना बहा रहे हो। मुल्ला बुदबुदाए, सही कह रहे हो, पर अगर ऐसे ही चलता रहा तो लोग मुझे ही कंजूस समझेंगे। अब अगर तू फिर किसी दुकान पर रुका तो मैं तुझे भिखारी घोषित कर दूंगा। गधा कान हिलाकर मानो मुस्कराया। बाजार का तमाशा। जब वे बाजार पहुंचे तो वहां भीड़ जमा थी। एक अमीर व्यापारी सबको चुनौती दे रहा था, जो मेरे सवाल का जवाब देगा उसे सोने का सिक्का मिलेगा। भीड़ शोर मचा रही थी। किसी को उम्मीद थी कि आज कोई विद्वान यह सवाल हल करेगा। व्यापारी चिल्लाया, ऐसा कौन सा जानवर है जो अपने मालिक को मूर्ख बना देता है और खुद राजा जैसी जिंदगी जीता है? सब खामोश। किसी ने कहा घोड़ा, किसी ने कहा ऊंट, लेकिन व्यापारी हंसकर सिर हिला देता। तभी मुल्ला का गधा जोर से ढेंचू ढेंचू करने लगा। पूरा बाजार उसकी आवाज से गूंज उठा। मुल्ला आगे बढ़े और बोले, जवाब मेरे पास है और वह यहीं खड़ा है। व्यापारी चौंका, क्या मतलब? मुल्ला ने हाथ गधे पर रखा और बोले, ये मेरा गधा है। देखो यह कैसे हर दुकान से मुफ्त खाना खा लेता है और मुझे सबके सामने मूर्ख बना देता है। इससे बड़ा राजा कौन होगा जो बिना मेहनत के राजसी ठाठ से जीता है? बाजार ठहाकों से गूंज उठा। व्यापारी भी हंसते हंसते सिक्का निकालकर बोला, सही कहा मुल्ला, यह गधा तो सचमुच चालाक है। लो यह इनाम। मुल्ला ने सिक्का लिया और गधे के कान में फुसफुसाए, अब तू गधा नहीं रहा बल्कि मुफ्तखोरी का बादशाह बन गया। गधा मानो गर्व से नाच उठा। गधे की दूसरी चालाकी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। मुल्ला गधे को लेकर बाजार में घूम रहे थे कि तभी दरोगा का आदमी आया और बोला, मुल्ला, आज रात काजी साहब के यहां दावत है। उन्होंने तुम्हें खास बुलाया है। मुल्ला ने खुशी से हामी भर दी और घर लौटने लगे। पर गधे ने फिर चालाकी दिखाई। रास्ते में जब मुल्ला उसे घर ले जाना चाहते तो गधा वहीं रुककर बैठ गया। अबे उठ, चल घर, नहीं तो हम दोनों दावत से चूक जाएंगे, मुल्ला चिल्लाए। लेकिन गधा हिला तक नहीं। तभी पड़ोसी बोला, मुल्ला, लगता है गधे को भी दावत चाहिए, इसे साथ ले जाओ। मुल्ला ने गधे को घूरा और कहा, तू भी न हद से ज्यादा चालाक हो गया है। चल आज देखता हूं तेरी मनमानी। दावत में गधे की हरकतें। जब वे काजी साहब के घर पहुंचे तो सब लोग सज धज कर बैठे थे।
मुल्ला का गधा भी धड़धड़ाते हुए अंदर घुस आया। लोग हक्के बक्के रह गए। काजी साहब बोले, मुल्ला, तुम अपने गधे को भी दावत में ले आए। मुल्ला ने गंभीरता से कहा, हुजूर, ये गधा नहीं, मुफ्तखोरी का बादशाह है। अगर यह साथ न हो तो दावत अधूरी है। सब लोग हंस पड़े। गधे ने मौका देखकर खाने की थाली में मुंह डाल दिया। एक बच्चा चिल्लाया, देखो, गधा भी बिरयानी खा रहा है। काजी साहब हंसते हंसते बोले, मुल्ला, सचमुच तुम्हारा गधा तो इंसानों से भी ज्यादा अक्लमंद है। मुल्ला ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, यही तो इसका हुनर है। मैं तो बस इसका सेवक हूं। गधे की तीसरी चालाकी। दावत खत्म होने के बाद जब सब लोग बाहर निकले तो गधे ने अचानक काजी साहब की जेब में मुंह डाल दिया और एक सिक्का मुंह में दबाकर भागा। पूरा मजमा पीछे दौड़ा। मुल्ला भी चिल्लाए, अरे पकड़ो, ये चोर नहीं, चालाक है। लोगों ने हंसते हुए गधे को पकड़ लिया। काजी साहब बोले, मुल्ला, तुम्हारा गधा तो बड़ा शातिर है, पर मैं नाराज नहीं हूं। इसे इनाम समझो। आज इसने हमें खूब हंसाया। गधे का सबक। उस रात मुल्ला गधे से बोले, देखो, चालाकी अच्छी है, पर हद से ज्यादा हो जाए तो चोरी बन जाती है। हमेशा याद रखना कि दिमाग का इस्तेमाल इंसानों की भलाई के लिए करो, केवल खुद का पेट भरने के लिए नहीं। गधा चुपचाप कान हिलाकर मानो हामी भर गया। अंतिम मोड़। कुछ दिन बाद बाजार में एक बार फिर चुनौती हुई। इस बार सवाल था, दुनिया में सबसे बड़ा शिक्षक कौन है? सब सोचने लगे, गुरु, किताब, अनुभव। लेकिन मुल्ला ने मुस्कराकर गधे की तरफ इशारा किया और बोले, मेरे लिए सबसे बड़ा शिक्षक यही है। इसने मुझे सिखाया कि कभी कभी सबसे साधारण दिखने वाला भी हमें जिंदगी का सबसे गहरा सबक दे सकता है। भीड़ तालियों से गूंज उठी। मुल्ला का गधा ढेंचू ढेंचू करने लगा, जैसे कह रहा हो, सही कहा मालिक। और उस दिन से गधे की चालाकी पूरे शहर में मिसाल बन गई। कहानी से सीख। कभी भी किसी को छोटा मत समझो। कई बार साधारण और मूर्ख समझे जाने वाले ही अपनी चालाकी और सूझबूझ से सबको हैरान कर देते हैं। लेकिन चालाकी का इस्तेमाल सही दिशा में होना चाहिए, वरना वह मुसीबत भी ला सकती है। अगली कहानी, चुनौती की बाजी। जब मुल्ला ने चालाकी से सभी दिमाग घुमा दिए। एक दिन की बात है, शहर के चौराहे पर भीड़ जमा थी। नगर के अमीर व्यापारी, काजी और बड़े बड़े विद्वान सब एक साथ खड़े थे। वजह थी नगर के शासक द्वारा दी गई एक अनोखी घोषणा। घोषणा यह थी कि जो भी सबसे कठिन चुनौती में अपनी अक्ल और चतुराई का लोहा मनवाएगा, उसे सोने से भरा थाल और पूरे शहर में सम्मान मिलेगा। लोगों के चेहरे चमक उठे। हर कोई सोच रहा था कि यह सम्मान और इनाम किसे मिलेगा। कुछ विद्वान अपने मोटे मोटे ग्रंथ लेकर आ गए थे, व्यापारी अपने हिसाब किताब के हुनर का गुणगान कर रहे थे और सैनिक अपनी ताकत पर इतराते घूम रहे थे। इसी बीच मुल्ला नसरुद्दीन अपने पुराने झोले और मशहूर गधे के साथ आ पहुंचे। उन्हें देखकर लोग हंसी उड़ाने लगे। अरे, यह मुल्ला भी आ गया, अब ये भी चुनौती में भाग लेगा। हाँ, अगर गधा भी भाग ले सकता है तो मुल्ला की बारी क्यों न हो। मुल्ला ने कान खुजाते हुए मुस्कराकर कहा, क्यों नहीं भाइयों, कभी कभी चालाकी किताबों और तलवारों से भी भारी पड़ जाती है। और जहां तक मेरे गधे की बात है, यह तो मुफ्तखोरी का बादशाह है। इसे देखकर तो चुनौती खुद ही भाग खड़ी होगी। भीड़ ठहाकों से गूंज उठी। पहली चुनौती, उलझा हुआ सवाल। शासक ने सबसे पहले एक कठिन सवाल रखा।
ऐसा कौन सा सच है जिसे झूठा कहकर भी सच कहा जा सकता है? विद्वान एक दूसरे को देखने लगे। कोई कहे ईश्वर का अस्तित्व, कोई बोले सपनों की दुनिया, पर शासक हर जवाब पर सिर हिलाता और कहता गलत। मुल्ला आगे बढ़े। उन्होंने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और कहा, हुजूर, सच तो यह है कि इस सभा में हर कोई इनाम चाहता है। अब अगर कोई कहे कि वह इनाम नहीं चाहता तो वह झूठा होगा, लेकिन जब वह झूठ बोलेगा तभी यह साबित होगा कि सच वही है जो वह झुठला रहा है। शासक ठहाका मारकर हंसा। वाह मुल्ला, तुमने तो दिमाग घुमा दिया। यह जवाब किसी किताब में नहीं मिल सकता। दूसरी चुनौती बुद्धि और ताकत का खेल। अब बारी थी एक व्यावहारिक परीक्षा की। मैदान में एक बड़ा पत्थर रखा गया। शासक ने कहा, जो इसे बिना छुए यहां से हटा देगा वही जीतेगा। सैनिकों ने पहले ताकत से कोशिश की पर असफल रहे। विद्वानों ने लंबी लंबी बातें की पर पत्थर वहीं रहा। तब मुल्ला ने गधे को आगे किया। उसने गधे की पीठ पर कुछ सूखी घास रखी और पत्थर के पास डाल दी। गधा जैसे ही घास खाने गया, पत्थर से टकराकर उसे धक्का मार दिया और पत्थर लुढ़ककर दूर चला गया। मुल्ला ने हाथ फैलाकर कहा, हुजूर, यह लो। बिना हाथ लगाए पत्थर हट गया। भीड़ तालियों और ठहाकों से गूंज उठी। शासक भी मुस्कराया। ताकत और बुद्धि के मेल का नाम है चालाकी। यह काम सिर्फ तुम ही कर सकते थे, मुल्ला। तीसरी चुनौती लालच की कसौटी। अब व्यापारी बोले, हुजूर, हमें भी मौका दीजिए। हम सबसे कठिन चुनौती देंगे। शासक ने अनुमति दी। व्यापारी ने सोने से भरी थैली आगे रखी और कहा, जो इसे बिना लालच किए ठुकरा देगा वही असली विजेता होगा। सभी लालच में पड़ गए। कोई बोला, मैं गरीब हूं, मुझे चाहिए। कोई बोला, मैं इस धन से धर्म का काम करूंगा। लेकिन मुल्ला ने थैली उठाई और सीधे गधे के सामने डाल दी। गधा थैली पर मुंह मारने लगा, लेकिन चूंकि उसमें घास नहीं थी, उसने थैली को ठुकराकर दूर फेंक दिया। मुल्ला ने कहा, हुजूर, इंसान हमेशा लालच में पड़ता है, पर गधा केवल वही चुनता है जो उसकी असली जरूरत हो। अगर हम इंसान भी लालच छोड़कर अपनी जरूरत तक सीमित रहें तो जीवन आसान हो जाएगा। सारी सभा तालियों से गूंज उठी। शासक ने खड़े होकर कहा, मुल्ला, आज तुमने अपनी चालाकी से सभी दिमाग घुमा दिए। इनाम और सम्मान दोनों तुम्हारे हकदार हैं। मुल्ला ने सिक्कों का थाल उठाया और गधे से बोला, अबे ओ मुफ्तखोरी के बादशाह, यह तेरे नाम पर है। पर ध्यान रखना, लालच सिर्फ घास तक ही रखना। गधा ढेंचू ढेंचू करके मानो खुश होकर नाच उठा। कहानी से सीख। सच्ची चालाकी वही है जो दूसरों को नीचा दिखाने के बजाय उन्हें सोचने पर मजबूर करे। कभी कभी हंसी मजाक और सादगी में ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी छिपी होती है। अगली कहानी, नकली ज्योतिषी और मुल्ला की चाल। जब सच सबके सामने नाच उठा। एक दिन की बात है, शहर की गलियों में अचानक हंगामा मच गया। बाजार के बीचों बीच एक आदमी रंगीन कपड़े पहनकर, लंबी दाढ़ी लगाकर और चमकती पगड़ी बांधकर बैठा था। उसके सामने ज्योतिष की किताबें, नकली तावीज, रंग-बिरंगे पत्थर और एक तोते वाला पिंजरा रखा था। वह ऊंची आवाज में पुकार रहा था, आओ आओ लोगों, मैं हूं दुनिया का सबसे बड़ा ज्योतिषी। हाथ की लकीर देखकर सब बता दूंगा। तुम्हारा भविष्य, तुम्हारा राज, तुम्हारे सुख दुख सब मेरी मुट्ठी में हैं। एक चांदी का सिक्का दो और अपनी किस्मत का हाल जानो। लोग उत्सुक होकर उसके पास जमा होने लगे। कोई हथेली आगे कर रहा था, कोई अपनी किस्मत जानने के लिए सिक्के दे रहा था।
नकली ज्योतिषी बड़े आत्मविश्वास से इधर उधर की बातें करता और लोग चकित रह जाते। तुम्हारी जेब में 2 सिक्के हैं, उनमें से एक छोटा है। अरे वाह, बिल्कुल सही कहा। तुम्हारी पत्नी तुम्हें बहुत प्यार करती है, पर कभी कभी नाराज भी होती है। हाय राम, सचमुच ये तो हमारे घर का हाल जानता है। लोग हैरान होकर और पैसे निकालने लगे। इसी बीच मुल्ला नसरुद्दीन भी बाजार पहुंचे। उन्होंने देखा कि भीड़ जमा है और सब उस ज्योतिषी की जय जयकार कर रहे हैं। मुल्ला ने दाढ़ी खुजाते हुए सोचा, लगता है यह कोई बड़ा खिलाड़ी है। पर इसकी आंखों की चमक बता रही है कि इसमें कोई गड़बड़ है। चलो जरा इसका भेद खोलते हैं। मुल्ला आगे बढ़े और जोर से बोले, भाइयों और बहनों, ये ज्योतिषी बड़ा महान है। क्यों न इसे असली परीक्षा दी जाए। अगर यह पास हो गया तो मैं भी इसे गुरु मान लूंगा। भीड़ में खुसर पुसर होने लगी। ज्योतिषी बोला, मुल्ला, तुम मेरा अपमान कर रहे हो? मैं तो सब जानता हूं। तुम्हारा नाम, तुम्हारी उम्र, तुम्हारा भाग्य सब बता सकता हूं। मुल्ला मुस्कराए, नाम बताना कौन सी बड़ी बात है। पूरा शहर जानता है कि मैं मुल्ला नसरुद्दीन हूं। अगर तुम में हिम्मत है तो वो बताओ जो सिर्फ मैं जानता हूं और कोई नहीं। भीड़ ने शोर मचाया, हाँ हाँ, असली परीक्षा लो। पहली परीक्षा, जेब का राज। मुल्ला ने अपनी जेब से कपड़े का एक छोटा थैला निकाला और ज्योतिषी के सामने रखा। बताओ इसमें क्या है? अगर सही बताओगे तो मैं तुम्हें 5 सोने के सिक्के दूंगा। ज्योतिषी ने आंखें बंद की, मंत्र बुदबुदाए, फिर बोला, इसमें चांदी का सिक्का है। मुल्ला ने थैला खोला। उसमें तो प्यास थी। भीड़ ठहाकों से गूंज उठी। अरे वाह, बड़ा ज्योतिषी निकला प्याज वाला। मुल्ला ने हंसकर कहा, लगता है आज तुम्हारे सितारे ही उल्टे हैं। ज्योतिषी शर्मिंदा होकर बोला, अरे आज ग्रह ठीक नहीं है, वरना मैं सब बता देता। दूसरी परीक्षा, गधे का भविष्य। मुल्ला ने अपने गधे को आगे किया। अच्छा, ये मेरा गधा है। बताओ इसका भविष्य क्या है? भीड़ हंसने लगी, वाह मुल्ला, ये तो बड़ा मजेदार सवाल है। ज्योतिषी ने माथा तानकर कहा, इस गधे का भाग्य बहुत अच्छा है। यह तगड़ा और लंबी उम्र वाला है। तभी गधा ढेंचू ढेंचू करता हुआ आगे बढ़ा और ज्योतिषी के चमकते कपड़े पर अपना मुंह रगड़ दिया। कपड़ों पर गंदगी लग गई और लोग पेट पकड़कर हंसने लगे। मुल्ला बोले, वाह रे गधे, तूने तो अभी बता दिया कि इसका भविष्य है लोगों की जेब काटना और कपड़े गंदे करना। इसका ज्योतिषीपना यहीं खत्म। तीसरी परीक्षा, सच का पर्दाफाश। मुल्ला ने गंभीर होकर कहा, भाइयों, यह ज्योतिषी सिर्फ तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। अगर इसे सच में भविष्य पता होता तो यह अपने कपड़ों पर गधे की गंदगी लगने से पहले ही बच जाता। अगर यह इतना महान है तो क्यों न इसे हम सबकी नजर के सामने परीक्षा दें। उन्होंने भीड़ से कहा, मैं इस व्यक्ति की आंखें बांधता हूं। फिर भी अगर यह ठीक ठीक बता दे कि मैं अपने हाथ में क्या पकड़े हूं, तभी इसे असली ज्योतिषी मानना, वरना इसे यहीं से खदेड़ दो। भीड़ ने तालियां बजाईं। मुल्ला ने झोले से एक बड़ा सा प्याला निकाला और उसमें पानी भर लिया। फिर ज्योतिषी से पूछा, बोलो मेरे हाथ में क्या है? ज्योतिषी डरते डरते बोला, सोने का प्याला है। मुल्ला ने सबके सामने पानी उछाल दिया और कहा, अरे मूर्ख, यह तो मिट्टी का प्याला है जिसमें पानी था। ज्योतिषी कहलाने के लायक भी नहीं हो तुम।
भीड़ गुस्से से गरज उठी। लोग ज्योतिषी पर ताने कसने लगे। धोखेबाज, हमें बेवकूफ बना रहा था। निकालो इसे शहर से बाहर। ज्योतिषी अपनी पोटली और नकली ताबीज उठाकर भागा और लोग उसके पीछे पीछे हंसते रहे। सबक की बात, मुल्ला ने हंसते हुए कहा, दोस्तों, असली ज्योतिष वही है जो मेहनत, समझ और अनुभव से बातें करे। जो केवल लालच में आकर लोगों को फंसाए, वह ज्योतिषी नहीं, ठग है। याद रखो, किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत करो। दिमाग का इस्तेमाल करो और सच को पहचानो। लोगों ने तालियां बजाईं और सबने मान लिया कि उस दिन मुल्ला की चाल ने नकली ज्योतिषी का असली चेहरा सबके सामने नचा दिया। गधा भी ढेंचू ढेंचू करने लगा, मानो कह रहा हो, वाह मालिक, आज तो मजा आ गया। धोखेबाज चाहे कितनी भी चालाकी क्यों न कर ले, सच एक दिन सामने आ ही जाता है। आंख बंद कर विश्वास करने वाले ही सबसे ज्यादा नुकसान उठाते हैं। हमेशा सवाल पूछो और परखो, तभी ठगों से बच सकते हो। अगली कहानी, मुल्ला का गजब का दिमाग, सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। एक दिन की बात है, शहर की गलियों में हलचल मची हुई थी। बाजार हमेशा की तरह शोरगुल से गूंज रहा था, मगर इस दिन लोग एक अजीब सी चर्चा में लगे थे। कोई कह रहा था कि दुनिया में सबसे तेज दिमाग वाला इंसान हमारे शहर में रहता है, तो कोई कहता, नहीं, सबसे चालाक तो मैं हूं और कोई मुझे मात नहीं दे सकता। भीड़ का ये शोर सुनते सुनते मुल्ला नसरुद्दीन भी वहां आ पहुंचा। उसकी आंखों में वही पुरानी शरारत थी और होठों पर वही हंसी। उसने सोचा, लगता है आज लोगों के दिमाग में ज्यादा खुराफात भर गई है, थोड़ा मसाला मैं भी डाल दूं। भीड़ के बीच खड़े होकर मुल्ला ने ऊंची आवाज में कहा, भाइयों, दुनिया का सबसे गजब का दिमाग तो मेरा है, और अगर किसी को शक है तो आजमा ले। लोगों ने पहले तो ठहाका लगाया, फिर बोले, अरे मुल्ला, तेरा दिमाग, तू तो रोज उल्टी सीधी हरकतें करता रहता है। मुल्ला ने मुस्कराकर कहा, बस यही तो असली दिमाग की पहचान है। जो काम लोग सीधा करते हैं, उसे टेढ़ा करके भी सही कर दिखाना ही तो समझदारी है। भीड़ में मौजूद एक अमीर व्यापारी आगे आया। उसने कहा, ठीक है मुल्ला, अगर तुझे इतना यकीन है तो मेरा एक काम कर दे। मेरे पास 3 नौकर हैं और तीनों कहते हैं कि वे सबसे ईमानदार हैं, मगर मुझे शक है कि कोई चोरी करता है। तू अपने गजब के दिमाग से सच्चाई निकालकर दिखा दे। मुल्ला ने तुरंत हामी भर दी। वह व्यापारी के घर पहुंचा। तीनों नौकर सामने खड़े थे, चेहरे पर मासूमियत और आंखों में डर। मुल्ला ने उन्हें घूरते हुए कहा, चोरी करने वाला तुम तीनों में से एक है, और मैं तुम्हें बिना सवाल किए पकड़ लूंगा। नौकर घबरा गए। मुल्ला ने उनकी ओर पीठ की और जोर से बोला, अब मैं अल्लाह से दुआ मांगता हूं कि जिसने चोरी की है, उसकी मूछें इस वक्त खुद ब खुद हिलने लगें। इतना सुनते ही एक नौकर ने घबराकर अपनी मूछों को हाथ से पकड़ लिया कि कहीं सचमुच हिल न जाए। मुल्ला ने तुरंत पीछे मुड़कर कहा, बस यही है चोर। देखो, इसका डर खुद बोल रहा है। व्यापारी दंग रह गया। लोग हंस पड़े। मुल्ला ने फिर कहा, ये तो बस शुरुआत है, अभी मेरा गजब का दिमाग और कमाल दिखाएगा। उसके बाद शहर में तरह तरह की चुनौतियां आने लगीं। कोई अपना खोया हुआ माल ढूंढने कहता, कोई अपने झगड़े का फैसला करवाने। मुल्ला हर जगह अपने चुटीले तर्क और हाजिर जवाबी से सबको हंसाता और हैरान करता। कभी वह बिना देखे बाजार की भीड़ में किसी की आवाज पहचान लेता, कभी वह लोगों की नीयत उनके हाव भाव से पकड़ लेता। उसकी बातें सुनकर लोग ठहाकों में डूब जाते और सोचते, वाकई मुल्ला का दिमाग गजब का है। एक दिन तो हद ही हो गई।
राजा ने खुद मुल्ला को बुलाया और कहा, अगर सचमुच तेरा दिमाग गजब का है तो बता, मेरे महल में जो अनमोल मोहर गुम हुई है उसे किसने लिया। मुल्ला ने राजा की आंखों में देखा, फिर दरबारियों की ओर देखा और बोला, महाराज, मोहर तो मिली जाएगी, पर पहले मुझे सब दरबारियों को एक कतार में खड़ा करने दीजिए। सब हैरान रह गए। मुल्ला ने कतार बनवाई और बोला, अब हर कोई अपनी जेब पर हाथ रखे। जिस दरबारी की जेब में मोहर होगी उसकी धड़कन सबसे तेज होगी। सचमुच एक दरबारी की धड़कन इतनी तेज थी कि सबको सुनाई देने लगी। उसी की जेब से मोहर निकल आई। राजा हंसते हंसते बोला, मुल्ला, तेरा दिमाग सचमुच गजब का है। तूने हमें बिना तलवार, बिना जोर जबरदस्ती, बस अपने चालाक दिमाग से सबूत दे दिया। उस दिन के बाद से लोग मुल्ला के किस्से और भी ज्यादा फैलाने लगे। मुल्ला ने आखिर में मुस्कराकर कहा, अरे भाई, गजब का दिमाग वही है जो लोगों को परेशान करने के बजाय उनकी मुश्किलें आसान कर दे और हंसी बांट दे। और यही थी असली सीख। दिमाग की असली ताकत किसी को मात देने में नहीं, बल्कि सबको सिखाने और हंसाने में है। अगली कहानी, हंसी का तूफान। जब मुल्ला ने चुनौती को खेल बना दिया। एक दिन की बात है, शहर के चौक पर बड़ी हलचल मची हुई थी। लोग इकट्ठा होकर एक दूसरे से बहस कर रहे थे। किसी के हाथ में ढोल था, कोई ताश की गड्डी लिए बैठा था, कोई किसी की बातों पर हंस रहा था और कोई गुस्से में दहाड़ रहा था। असल में उस दिन शहर में हंसी प्रतियोगिता रखी गई थी। नियम बड़ा अजीब था, जो भी सबसे ज्यादा लोगों को हंसा देगा वही विजेता कहलाएगा और उसे इनाम मिलेगा। मगर इनाम मामूली नहीं था। इनाम था सोने का बड़ा प्याला और पूरे शहर में नाम। यही वजह थी कि शहर के अमीर से लेकर गरीब तक सब इस प्रतियोगिता में भाग लेने आए थे। मुल्ला नसरुद्दीन भी चौक से गुजर रहा था। उसने भीड़ देखी तो रुक गया और पूछा, अरे भाई, ये किस बात का हल्ला मचा रखा है। लोगों ने कहा, मुल्ला, आज शहर में हंसी का मुकाबला हो रहा है। जो लोगों को सबसे ज्यादा हंसाएगा उसे सोने का प्याला मिलेगा। मुल्ला ने अपनी मूंछों को सहलाते हुए शरारती अंदाज में कहा, तो फिर समझ लो इनाम मेरा हुआ, क्योंकि हंसाना तो मेरे खून में है। लोग ठहाका मारकर हंसे, अरे मुल्ला, इतना आसान नहीं है। यहां बड़े बड़े मस्खरे आए हैं। वे मजेदार किस्से सुनाएंगे, मजाक करेंगे, और तू सोचता है कि बस खड़े खड़े ही सबको हंसा देगा। मुल्ला ने आंख मारी और बोला, चुनौती हो तो ही मजा आता है। देख लेना, आज मैं ऐसा हंसी का तूफान खड़ा कर दूंगा कि शहर वाले पीढ़ियों तक याद रखेंगे। पहला दौर, मस्खरों की बारी। सबसे पहले कुछ मशहूर मस्खरे आए। किसी ने जानवरों की नकल की, किसी ने राजा की बोली की नकल उतारी। लोग हंसे जरूर, मगर कुछ देर बाद ठहाके थम गए। फिर बारी आई एक जादूगर की। उसने टोपी से कबूतर निकाला, रस्सी को आसमान तक खड़ा कर दिया। लोग चकित हुए, लेकिन हंसी ज्यादा नहीं आई। मुल्ला ये सब चुपचाप देख रहा था। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे कोई अनोखा खेल छिपा हो। दूसरा दौर, मुल्ला का प्रवेश। घोषक ने नाम पुकारा, अब बारी है मुल्ला नसरुद्दीन की। मुल्ला आगे बढ़ा। भीड़ शांत हो गई। सब सोच रहे थे अब ये क्या करेगा। मुल्ला ने पहले अपनी पगड़ी उतारी और उसे ऐसे उछाला जैसे कबूतर उड़ाया हो। फिर बोला, भाइयों, ये कोई साधारण पगड़ी नहीं है। इसमें हंसी का भंडार है। बस एक एक कर इसमें झांको और देखो। लोग हंसते हुए बोले, अरे पगड़ी में क्या होगा। मुल्ला ने पहली पंक्ति के आदमी से कहा, आ तू देख। वह झांका और हंसते हंसते लोटपोट हो गया। लोग हैरान। फिर दूसरा झांका, वह भी ठहाके मारने लगा। तीसरा, चौथा, पांचवा,
हर कोई झांकते ही पागलों की तरह हंसने लगा। भीड़ अब बेकाबू थी। सब चिल्ला रहे थे, हमें भी देखने दो, हमें भी देखने दो। असल में पगड़ी में कुछ नहीं था। मुल्ला ने पहले आदमी से फुसफुसाकर कह दिया था, तू हंसना शुरू कर दे, बाकियों को भी लग जाएगा कि इसमें कुछ है। और वही हुआ। एक की हंसी दूसरे पर असर डालती गई और पूरा चौक हंसी के तूफान में डूब गया। तीसरा दौर, असली चुनौती। अब आयोजकों ने कहा, मुल्ला, तूने तो कमाल कर दिया, मगर अभी अंतिम चुनौती बाकी है। तुझे पूरे दरबार के सामने राजा को हंसाना होगा। और राजा तो हंसते ही बहुत कम हैं। मुल्ला बोला, वाह, यही तो असली खेल है। अगले दिन मुल्ला दरबार पहुंचा। राजा गंभीर मुद्रा में बैठे थे। मंत्री, दरबारी सब आसपास। सब सोच रहे थे, अब देखना मुल्ला कैसे फेल होता है। मुल्ला ने झुककर सलाम किया और बोला, महाराज, मैं आपको हंसाने आया हूं, मगर पहले आप मुझे एक चुनौती दीजिए। राजा ने कहा, ठीक है, अगर तू सचमुच इतना माहिर है तो इस खाली थाली को देखकर मुझे हंसा। मुल्ला ने थाली उठाई, उसे उलट पलट कर देखा और अचानक उसे सिर पर रखकर नाचने लगा। पूरा दरबार हंसने लगा, मगर राजा की भौहें अब भी तनी हुई थीं। मुल्ला अचानक रुक गया और बोला, महाराज, ये थाली मुझे आपकी याद दिलाती है। राजा चौंके, वो कैसे? मुल्ला ने हंसते हुए कहा, क्योंकि ये बाहर से चमचमाती है, मगर अंदर बिल्कुल खाली है। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। राजा पहले तो हैरान रह गए, फिर अचानक खुद भी हंस पड़े। उन्होंने कहा, मुल्ला, तू सचमुच अद्भुत है। तूने मुझे मेरी ही थाली से मात दे दी। मुल्ला को इनाम मिला। सोने का प्याला उसके हाथ में था, मगर उसने मुस्कुराकर कहा, ये प्याला मैं शहर को समर्पित करता हूँ, क्योंकि हंसी किसी एक की नहीं, सबकी होनी चाहिए। लोगों ने ताली बजाई और चौक फिर हंसी से गूंज उठा। चुनौती कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर दिमाग और हंसी का साथ हो तो मुश्किलें खेल बन जाती हैं। असली ताकत वही है जो दूसरों के चेहरे पर मुस्कान ला सके। अगली कहानी, सवालों का तूफान। जब मुल्ला ने सबको चुप करा दिया। एक दिन की बात है, शहर के बड़े चौक पर भीड़ उमड़ी हुई थी। गर्मी का मौसम था, लोग छांव ढूंढ रहे थे, बच्चे इधर उधर भाग रहे थे, व्यापारी अपनी दुकानें सजा रहे थे। मगर चौक के बीचों बीच लोग गोल घेरे में खड़े होकर किसी का इंतजार कर रहे थे। हवा में सरगोशियां तैर रही थीं, आज तो बड़ा मजा आएगा। आज मुल्ला की खैर नहीं, आज उसे सबक सिखाना है। असल में हुआ यूं कि कुछ पढ़े लिखे पंडित और तर्कवीर शहर में आए थे। वे अपने ज्ञान और सवालों से लोगों को चकित कर रहे थे। किसी से पूछते, बताओ आसमान का सिरा कहाँ खत्म होता है, तो किसी से पूछते, पानी गीला क्यों होता है। लोग हक्का बक्का रह जाते। जवाब न दे पाते तो वे पंडित ठहाका लगाकर कहते, देखा, हमसे ज्यादा बुद्धिमान कोई नहीं। शहर वाले उनसे डरने लगे थे। मगर किसी ने मजाक में कह दिया, अगर कोई इन पंडितों को जवाब दे सकता है तो वो सिर्फ मुल्ला नसरुद्दीन है। और यही बात आग की तरह फैल गई। अब हालत ये थी कि पूरा शहर चाहता था कि मुल्ला इन सवाल करने वालों का सामना करे। लोग इंतजार कर रहे थे कि मुल्ला आए और सबको हंसा हंसाकर इनकी अकड़ तोड़ दे। मुल्ला का आगमन। कुछ देर बाद दूर से मुल्ला की आवाज गूंजी, अरे भाइयों, क्या कोई मेले का आयोजन हो रहा है? इतनी भीड़ किस लिए? लोगों ने हंसते हुए कहा, मुल्ला, आज तेरी परीक्षा है। ये पंडित और तर्कवीर तुझसे सवाल पूछेंगे, अगर तू हार गया तो तेरी इज्जत चली जाएगी। मुल्ला ने मूछें ताव देते हुए कहा, वाह, इज्जत मेरी जाएगी और सवाल इनके होंगे? अरे भई, मजा तो तब है जब खेल उल्टा हो।
सवाल मैं पूछूं और पसीना इनको आए। पंडितों ने हंसकर कहा, ठीक है मुल्ला, तेरी ये इच्छा भी पूरी कर देंगे। पहले हम सवाल पूछेंगे, फिर तू पूछना। मुल्ला ने कहा, मान्यवर, आप शुरू कीजिए। सवालों का दौर। पहला पंडित आगे बढ़ा और बोला, मुल्ला, बता आसमान इतना नीला क्यों है? मुल्ला ने हंसते हुए कहा, क्योंकि अगर ये लाल होता तो सब इसे टमाटर समझकर सलाद में काट डालते। भीड़ ठहाकों से गूंज उठी। पंडित तमतमा गया। दूसरा पंडित बोला, ये बता, पहले क्या आया, मुर्गी या अंडा? मुल्ला ने बिना सोचे जवाब दिया, पहले तो पड़ोसी आया था, जिसने ये सवाल पूछने की आदत डाल दी। मुर्गी और अंडा तो बाद में आए। लोग फिर हंस पड़े। तीसरा पंडित गुस्से से बोला, ठीक है मुल्ला, ये बता, दुनिया का सबसे बड़ा सच क्या है? मुल्ला गंभीर हुआ, फिर बोला, सबसे बड़ा सच ये है कि जब आदमी भूखा हो तो बाकी सारे सच छोटे लगने लगते हैं। भीड़ चुप हो गई, मगर फिर तालियां गूंज उठीं। खेल उल्टा। अब मुल्ला ने कहा, बहुत हो गए तुम्हारे सवाल, अब मेरी बारी। उसने पहले पंडित से पूछा, तूने कहा था कि तू सबसे ज्यादा जानता है, तो बता, अगर तुझे भूख लगी है और तेरे पास खाने को सिर्फ एक रोटी है, तो तू उस रोटी का आधा खाएगा या पूरा? पंडित ने कहा, पूरा। मुल्ला बोला, गलत, क्योंकि आधा खाने के बाद पेट आधा भरेगा, फिर तू आधा और खा लेगा। मगर तूने पहले ही पूरा कह दिया। देखो, ज्ञान भी पेट की तरह है, धीरे धीरे भरना चाहिए। लोग ठहाका लगाने लगे। अब उसने दूसरे पंडित से पूछा, अगर तुझे नहाने के लिए पानी चाहिए और कुएं से सिर्फ रस्सी निकली तो तू क्या करेगा? पंडित बोला, मैं बाल्टी ढूंढूंगा। मुल्ला ने कहा, गलत, तू पहले सोचेगा कि सवाल ही बेवकूफाना है और जवाब देने का कोई मतलब नहीं। मगर तूने फिर भी जवाब दिया। यही फर्क है अक्ल और नकल में। लोग हंसते हंसते लोटपोट हो गए। तूफान तेज होता है। अब तीसरे पंडित की बारी आई। मुल्ला ने कहा, तू तो बड़ा गंभीर लगता है। अच्छा बता, अगर तेरे सामने एक गधा और एक किताब रखी जाए तो तू किससे सीख लेगा? पंडित बोला, किताब से। मुल्ला ने कहा, गलत, क्योंकि गधे से तू ये सीख सकता है कि बोझ कितना भी हो, उसे ढोते रहना चाहिए। और यही असली विद्या है। किताब तो तुझे वही सिखाएगी जो उसमें लिखा है, मगर गधा तुझे जीना सिखा देगा। अब तो पूरा चौक हंसी से गूंज उठा। पंडितों के चेहरे उतर गए। वे समझ गए कि मुल्ला से बहस करना मतलब खुद को बेवकूफ बनाना है। आखिर में मुल्ला ने कहा, देखो भाइयों, सवाल पूछना बुरी बात नहीं है, मगर सवाल तभी अच्छे होते हैं जब वे किसी की समझ बढ़ाए, न कि किसी को नीचा दिखाए। और अगर कोई सवाल सिर्फ अकड़ दिखाने के लिए हो तो उसका जवाब हंसी से देना ही सबसे अच्छा है। लोगों ने जोरदार तालियां बजाईं। पंडित बिना कुछ बोले चुपचाप शहर से निकल गए। उस दिन से लोग कहते, मुल्ला से सवाल मत पूछना, वरना हंसी का तूफान सबको बहा ले जाएगा। सवाल करना बुरी बात नहीं, मगर सवाल अगर दूसरों को नीचा दिखाने के लिए हो तो उनका जवाब चतुराई और हंसी से देना ही सबसे बड़ा हथियार है। अगली कहानी। सोने का मौका, जब मुल्ला ने आलसियों को सबक सिखाया। एक दिन की बात है, शहर की गलियों में सन्नाटा सा पसरा हुआ था। सुबह का वक्त था, मगर बाजार सूना पड़ा था। न दुकानदारों की आवाज, न ग्राहकों की चहल पहल। मुल्ला नसरुद्दीन ने ये नजारा देखा तो माथा पकड़ लिया और बड़बड़ाया, ये शहर तो आलसियों का अड्डा बनता जा रहा है। सुबह का समय है और सब लोग ऐसे सो रहे हैं जैसे रात को पहाड़ ढोकर आए हों। मुल्ला ने सोचा, आज तो मजा आ जाएगा।
क्यों न इन आलसियों को कोई ऐसा सबक सिखाया जाए कि ये जीवन भर याद रखें। आलसियों का जमघट। मुल्ला चौक पहुंचा तो वहां 20-25 आदमी पेड़ की छांव में पड़े खर्राटे मार रहे थे। किसी ने चादर ओढ़ रखी थी, कोई हाथ पांव फैलाकर ऐसे सो रहा था जैसे महल का राजा हो। मुल्ला ने जोर से आवाज लगाई, अरे ओ लोगों, जागो, जल्दी आओ, मैंने बाजार के कोने पर सोने की थैली पाई है। भीड़ में से कुछ लोग कराहते हुए बोले, छोड़ मुल्ला, हमें मत परेशान कर, तू रोज मजाक करता है। मुल्ला बोला, ठीक है, सोते रहो, मैं तो चला सोना उठाने। इतना सुनते ही एक दो लोग उठे, मगर फिर आलस भारी पड़ गया। वे बड़बड़ाते हुए फिर लेट गए। पहला खेल झूठा सोना। मुल्ला ने चालाकी दिखाई। उसने पास की दुकान से पीतल के सिक्के उठाए और उन्हें थैली में भरकर चौक के बीच रख दिया। फिर ऊंची आवाज में बोला, जिसे भी मेहनत करने का शौक है, आकर ये थैली उठा ले। इसमें इतना सोना है कि जीवन भर काम न करना पड़े। लोग सुस्त निगाहों से देखने लगे। एक युवक ने कहा, मुल्ला, अगर सच में सोना है तो तू ही क्यों नहीं रख लेता? मुल्ला हंसते हुए बोला, क्योंकि मुझे काम करना अच्छा लगता है। मैं चाहता हूं कि किसी आलसी को ये सोना मिले ताकि उसका जीवन सुधर जाए। ये सुनकर थोड़ी हलचल हुई। एक आदमी उठा और थैली की ओर बढ़ा, मगर जैसे ही उसने थैली उठाई, मुल्ला ने कहा, रुको, ये थैली सिर्फ उसी की है जो इस चौक से दौड़ लगाकर मस्जिद तक जाए और वापस आए। आदमी ने लंबी जम्हाई ली और बोला, इतना भाग दौड़ करने से अच्छा है सोना छोड़ दूं, और वापस लेट गया। मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, वाह, देखो भाइयों, सोने का मौका दरवाजे पर है, मगर आलसियों को नींद प्यारी है। दूसरा खेल भूखे पेट की परीक्षा। दोपहर का समय हुआ। लोगों के पेट में चूहे कूद रहे थे, मगर खाने के लिए किसी के पास कुछ नहीं था। मुल्ला घर से बड़े तवे पर गर्मागर्म रोटियां लाया और चौक में रख दी। सबकी आंखें चमक उठीं। मुल्ला बोला, जिसे रोटियां चाहिए उसे बस इतना करना होगा कि पास वाले तालाब से एक घड़ा पानी भरकर लाना होगा। लोगों ने तालाब की ओर देखा, वह बस 50 कदम की दूरी पर था। मगर सबने एक साथ कराहते हुए कहा, इतनी दूर कौन जाएगा? मुल्ला ठहाका मारकर बोला, तो भूखे रहो। जब पेट ही न उठने दे तो किस काम का जीवन? आखिर एक बच्चा उठा और पानी भरकर लाया। मुल्ला ने उसे रोटियां दी और कहा, देखो भाइयों, मेहनत करने की ताकत उम्र से नहीं, हिम्मत से आती है। तीसरा खेल राजा की चुनौती। इस बीच शहर में खबर फैल गई कि मुल्ला आलसियों को सबक सिखा रहा है। बात राजा तक पहुंची। राजा ने सोचा, देखते हैं क्या सचमुच ये आलसी लोग सुधरते हैं। अगले दिन राजा खुद चौक पर आया। उसने कहा, मैं एक चुनौती देता हूं। अगर कोई इस दीवार पर चढ़कर झंडा गाड़ देगा तो मैं उसे 100 सोने के सिक्के दूंगा। दीवार बस 10 हाथ ऊंची थी, मगर आलसी लोग खड़े खड़े सोचने लगे, कहीं गिर गए तो चोट लग जाएगी। इतनी मेहनत कौन करे? वैसे